ऑन हो गई, आराम से बैठो। क्या हो गया, क्या परेशानी? ठीक है, यहाँ तक आ रहा है ना? मतलब थोड़ा बहुत हिलते हैं तो कटते तो नहीं है इसके? नहीं करते, बस ये हाथ जो आपका जितना आ रहा है यहाँ तक ना? वो उधर की वजह से वो इम्पोर्टेंट है कवर करना। अब ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, तो बस उधर मत देखो अगर, ठीक है। सही है। तो हम तुमसे ये कह रहे थे कि कौरव पांडव की सबको पता ही है, महाभारत सबको पता ही है, कोई कुछ नया नहीं है उसमें। बस क्या है कि ये 18 अध्याय की एक अलग किताब है। ये महाभारत का एक हिस्सा है जिसको भारतीय सनातन संस्कृति में एक बहुत ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे प्रयास ये है कि लोगों ने इस पुस्तक को, अपने पेरेंट्स जो थे वहाँ तक तो ये परंपरा चल के आई कि लोग थोड़ा बहुत अध्ययन करते भी थे। अब अपनी जो नई पीढ़ी है, या जैसे हमारी पीढ़ी, आज हम 35-40 साल के हैं, बहुत से लोगों ने इसको भुला दिया है। फिर घरों में रखी ज़रूर रहती है लेकिन कोई पढ़ता लिखता नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो गीता के ऊपर क्लास या ट्यूशन या जो भी कह लो, डिस्कोर्स या लेक्चर, या एक ऐसी अपन माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ आजकल हर आदमी ये चाहता है कि यार, हम पढ़ने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, सुनने में आसानी होती है कि आप भाई साहब बताओ क्या लिखा है। तो यहाँ पे अपन ये कि बहुत सरल हिंदी में, बहुत ऐसा समझ लो नॉर्मल लैंग्वेज में गीता पढ़ के लोगों को सुनाते हैं, और कुछ नहीं करते, कोई बहुत बड़ी उसकी व्याख्यान कुछ नहीं। सिंपल लाइन पढ़ के रीड कर रहा है, इतना भी आदमी घर पे नहीं कर पाता है। 10 सालों से हम ये देख रहे हैं कि ये बुक हम बहुत से लोगों को बांट चुके, लेकिन उनका ये कहना है कि साहब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, या पढ़ी नहीं उठा के, या रख दी थी मैंने। जब भी मिले वो लोग दोबारा उनसे पूछा कभी खोल के देखी, नहीं देख पाए। तो अब उन्हीं लोगों को कम से कम एक बार फिर से बिठा के कि चलो अब खोल के भी हम बताए दे रहे हैं कि उसमें लिखा क्या है। ठीक, तो 18 चैप्टर हैं, कायदे से 3 से 4 घंटे लगते हैं तुम और हम जैसे आदमी को, जो स्टूडेंट रह चुके हैं। और बड़ा स्पीड है, अपन एक एक रात में जब एग्ज़ाम की तैयारी करते थे तो इतनी पतली किताब, खासियत इसकी ये है कि इसमें से भी आधी हो जाती है, इतने पन्ने आपको पढ़ने। कारण ये है कि ये पूरी किताब में संस्कृत और हिंदी में लिखा हुआ है। अब जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम संस्कृत को स्किप कर देते हैं, तो केवल हिंदी पढ़ना है। जब हिंदी पढ़ना है तो ये कुल मिला के इतने पन्ने बचते हैं। ये शिवानी कहें या हमारी 20 क्वेश्चन कहें, या तुम्हारा कोई रिफ्रेशर आता हो एग्ज़ाम के समय में, तो इतने पन्ने मतलब मेरे ख्याल से 2-3 घंटे में हम लोग पढ़ के निपटा देते थे एग्ज़ाम के दिन। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है कि आदमी इसे पढ़ ना पाए, लेकिन बस ये है कि एक तो रुचि भी आदमी ने खो दी। उसको लगता है कि यार हमारे क्या मतलब की होगी। लेकिन जिन लोगों ने भी पढ़ी है, एक छोटे से आदमी का ये कहना है, विभोर वो पूछ रहे हैं कि आँख में ज़्यादा लग रहा है क्या, तो वो गेट खोल दो, चुनमुन वो खोल दो, खोल दो, हाँ खोल दो पूरा, और पंखा कर दो तेज़, पंखा कर दो तेज़। नहीं लग रही है, लेकिन क्या है कि ऐसा समझ लो कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसमें, कपूर अपूर या ऐसा कुछ। 2 मिनट बैठो हो जाएगा। तो मज़े की बात है, कॉलेज गोइंग यूथ का ये कहना है कि अरे हमारा क्या लेना देना उसमें क्या लिखा है, हमें क्या फ़ायदा है ये। और जो बहुत न्यूटन जैसे, आइंस्टीन जैसे लोग हैं और जो गांधी जैसे लोग हैं, वो झुके झुके जा रहे हैं उस किताब। ठीक है, वो तारीफ़ करते नहीं थक रहे, विवेकानंद हैं, ये हैं, वो हैं। तो जितने भी एक जो टाइटल होल्डर हैं, बड़े बड़े टाइटल जिनके नाम हैं, या ऐसा समझ लो बड़े बड़े नाम हैं, वो तो उसकी तारीफ़ करते हैं। और आम आदमी सोचता है या लड़का सोचता है यार मेरे को क्या ज़रूरत गीता पढ़ने की, यार देखा जाएगा बाद में।
तो ये एक तरीके की क्या है, ये आदमी के दिमाग की भ्रांति, ठीक है, एक एक्सक्यूज़ वो दे रहा है खुद को या लोगों को। ये एक्सक्यूज़ कितना मतलब ऐसे ही है, ये मैं बता रहा हूँ कि तो पढ़ना चाहिए। साइकोलॉजी की बुक है ये, बहुत बड़ी साइकोलॉजी छुपी है इसमें। और इसको पढ़ने से क्या होता है कि आप ही की डे टू डे लाइफ आसान होती है। कोई रिलीजन या स्पिरिचुअल बुक इसको नहीं भी मान के चलें हम, और केवल एक हर चीज़ का एक मैनुअल होता है ना। गाड़ी आती है उसके साथ मैनुअल आता है, टीवी आता है उसके साथ मैनुअल आता है, कि इस मैनुअल के अकॉर्डिंग आपकी ये जो फ्रिज है, गाड़ी है, इसमें क्या क्या फीचर हैं, कहाँ पे कौन सा बटन दिया हुआ है, किससे क्या होता है। ऐसे ही ये बुकें क्या है, थोड़ी सी आदमी के जीवन का मैनुअल है कि व्हाट इज़ लाइफ, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आप मैनुअल बिना अगर ऑपरेट करोगे तो आप इतने समझदार नहीं हो, नो डाउट। आप क्या, मैं क्या, कोई बड़े से बड़ा आदमी, बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी, लाइफ को समझने में बहुत से लोग असफल हैं। उनकी उम्र 80 साल हो सकती है, वो किसी अच्छी जगह बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, खूब सारा पैसा कमा रहे हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लाइफ को ठीक ठीक जानते हो। तो ये एक मैनुअल है, तो इस मैनुअल को जितनी अर्ली स्टेज लाइफ में आप पढ़ लो तो ये आपकी एक साइकोलॉजी बिल्ड करता है कि अच्छा ऐसा भी है क्या, अच्छा इस लाइफ में रह के ऐसा भी किया जा सकता है कि अच्छा इस लाइफ का ऐसा भी कुछ है क्या। तो पढ़ के और फिर मैं कहता हूँ रख दो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको हृदय में धारण करो कि लिए लिए घूमो, नो डाउट उसको आप पढ़ के एक साइड रख दें, फिर आपके वो किसी काम की नहीं है। लेकिन हमारा गीता प्रसार के तहत प्रयास ये है कि कम से कम एक बार, वन टाइम, तो इसको जितने भी लोग हमारे द्वारा लाभान्वित हो पाएँ, एक बार तो आदमी कम से कम पढ़े और फिर अपनी लाइफ डिसाइड करे। ये आपको क्या करती है, एक कला देती है जीवन जीने की, नज़रिया देती है, एक दृष्टिकोण देती है। उस दृष्टिकोण से चलोगे तो थोड़ी सी गलती की गुंजाइश कम होगी। तुम्हारे गलती करने से मुझे क्या तकलीफ हो सकती है, किसी के भी गलती करने से मुझे क्या तकलीफ है भाई, वो गलती करे करे, मैं तो आराम से बैठा हूँ घर में, मुझे क्या तकलीफ हो सकती है, बहुत तकलीफ हो सकती है। तकलीफ क्या है कि अपन सब लोग मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, ठीक है। एथिकल जितने लोग रहेंगे, एथिकल यानी धार्मिक या थोड़ा सा सुलझे हुए जो मानसिक रूप से रहेंगे, वो दूसरों को कम हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, दूसरों के साथ गलत व्यवहार थोड़ा सा वो कंट्रोल में रह के जो भी है करेंगे। और जिसकी ग्रीडें, लालचें एकदम बड़ी हुई है, जिसका ये बहुत बड़ा हुआ है, जिसका वो, तो वो क्या करेंगे कि समाज को ही नुकसान पहुँचाएंगे। उस समाज का हम भी हिस्सा हैं, मैं भी वहीं रह रहा हूँ, आदमी भी वहीं रह रहा है। सबके जो सामूहिक प्रयास होते हैं, जो मिल के सब लोग करती है पब्लिक, उससे क्या होता है, पूरा एनवायरनमेंट जो है प्रभावित होता है। अपन यहाँ बैठकर सुंदरकांड करेंगे या भंडारा करेंगे या कोई भी ऐसा धार्मिक आयोजन करेंगे तो लोगों के मन में थोड़ा सा वैसा श्रद्धा उपजेगी, ये होगा वो होगा। अब मैं यहाँ बैठकर रोज़ क्या करूँ, होली पे भी होता है अक्सर कि मतलब जो भी राह चलते आदमी निकल रहा है उसको जाके पटाख से, ठीक है, या डंडे से, तो जैसे ही लोगों को ये खबर, जैसे अंगुलीमाल एक डाकू हुआ करता था जंगलों में, तो जैसे ही खबर मिलेगी लोगों को कि यार उस रास्ते पे मत जाना, कोई आदमी आता है पता नहीं कहाँ से, अंधेरे में से निकल के आता हो, एक डंडा देता है, मतलब वो बिल्कुल नहीं देखता ही, तो आदमी में एक भय का वातावरण बनेगा कि यार उस रास्ते पे नहीं जाना। तो जैसा अपन बिहेवियर करेंगे तो आसपास का एनवायरनमेंट ठीक वैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये बुक क्या करती है, या इस प्रकार की बुकें क्या करती हैं कि आपको ना सिर्फ आपकी लाइफ अच्छी होगी बल्कि आपका जो पूरा सोसाइटी है, कल्चर है, आप जिस समाज का हिस्सा हो, जिस जगह रह रहे हो, वहाँ आपसे कई लोग लाभान्वित होंगे, आपकी सोच से लाभान्वित होंगे। तो सही समय पे सही सोच अगर हम अपने जीवन में ले आते हैं तो इसमें बुराई कुछ नहीं, ठीक है। तो 3 घंटे का मामला है और उसमें आदमी 3 साल लगा दे, 30 साल लगा दे, 3 जन्म लगा दे, ये आदमी पे डिपेंड करता है। वैसे 3 घंटे का मामला कब का पढ़ के आदमी को ख़त्म कर लेना चाहिए, ठीक। तो जहाँ तक अब इस क्लास की बात आती है तो दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक तक हम पिछली बार पहुँच गए। तो अब बुक की बात करें तो मैं महात्म्य
में नहीं जाऊंगा जो अध्याय 2 का है, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि ये बहुत पवित्र पुस्तक खुद विष्णु जी ने बताई है। ये मैं तुम्हें पहले श्लोक के महात्म्य में बता चुका हूँ कि जिनको हम थोड़ी देर के लिए भगवान कहते हैं, या ऐसा समझ लो वही बात मैं करूँगा जो हमने इस क्लास की शुरू में करी थी कि भगवान है या नहीं है तो सिंपल बुक समझ के पढ़ ली, और अगर है तो फिर वो क्या कह रहा है, तो वो ये कह रहा है कि मैं खुद हूँ, फिर ये बुक में मैं खुद हूँ, ये बुक मैं ही हूँ। और जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है वाग्मयी मूर्ति, वाग्मयी मूर्ति यानी मेरा बोलती हुई मूर्ति। आज तक तुमने कभी कोई मूर्ति बोलती हुई नहीं देखी होगी, कोई चित्र मूर्ति बोलती हुई नहीं देखी होगी। अगला आदमी क्या कोट कर रहा है स्पेशल कोट में कि ये मेरी वाग्मयी मूर्ति, बोलती हुई किताब, बोलती हुई मूर्ति है ये। तो ये इस मूर्ति को अन्य सभी मूर्तियों से थोड़ा भिन्न बनाती है, थोड़ा अलग बनाती है, थोड़ा जादू। अरे यार बोलती हुई मूर्ति। अब जो लोग हैं वो थोड़ा सा मूर्ति को वैसे ही मूर्ति जानते हैं कि पत्थर की मूर्ति है वो अगला कह रहा है कि ये मेरी किताब जो है ये मेरी चलती फिरती मूर्ति है और वाग्मयी मूर्ति है, मैं इसके माध्यम से बोलता हूँ, तो उसकी सुनना चाहिए। तो ये नॉट अ सिंपल बुक, थोड़ा सा हमने देखी बहुत सी किताबें यहाँ रखी हैं, 2-4 उसमें ऐसी हैं जो जिसको कहते हैं किसी की बायोग्राफी है, ये है वो है, उनको भले ही 2 अगरबत्ती लगाए ना लगाए, इसको थोड़ा सा श्रद्धान्वित होकर इसलिए पढ़ते हैं अपन। ये सब इसलिए मैंने किया कि थोड़ा सा हमारा एक ऑफरिंग रहती है उस आदमी के लिए जिसको लोग भगवान मानते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे भी देखने में ये आया है कि यार समथिंग बियॉन्ड है, लिमिटलेस। तो अध्याय 2 तक हम पहुंच गए थे। महाभारत की पूरी कहानी तुम्हें पता ही है ना, कैसे दुर्योधन ये वो। अब कुछ 9 श्लोक में ऐसे हिंदी में पढ़ के तुम्हें बता देता हूँ जो तुमने मिस कर दिए क्योंकि पिछली क्लास में अपन नहीं थे। तो केवल तुम किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, या खोल के देख सकते हो 30 नंबर का पेज 30। मैं हिंदी में जल्दी जल्दी पढ़ूंगा और एक साथ बात करेंगे हम पे, ठीक है। तो पहला श्लोक है कि संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा कि श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है, क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। फिर अर्जुन उवाच की अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूज्यनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर यानी खून से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को तो मैं ही भोगूंगा। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित ही कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को भी प्राप्त होकर मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र महाराज जी के प्रति यह वचन कहकर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। ये 9 श्लोक हैं दूसरे अध्याय के। अब अच्छी बात यह है कि जहाँ पहला अध्याय तुमने विभोर खत्म किया था, तो जो आखिरी 9वां श्लोक है वही पहले अध्याय का भी आखिरी श्लोक है कि वो युद्ध नहीं करूंगा कह के पहले अध्याय में बैठ गए थे। उसके आगे ये 9 श्लोक हुए, इसके बाद भी सेम वही की वो फिर बैठ गए कि मैं नहीं लड़ूंगा। राइट। इस बीच में 9 श्लोकों में क्या कहानी है कि वही कहानी जो अध्याय 1 में उन्होंने दोहराई है। क्या दोहराई है कि मैं क्यों नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि ये सब अपने लोग हैं, और अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैंने इनको मार भी दिया तो भी क्या होगा कि मैं क्या करूँगा कि वही घर गाड़ी बंगला या राज्य या ये या वो, और ये सब मुझे चाहिए नहीं। किसको? अपनों को मार कर, है ना। भले ही ये सपोज़ मेरा भाई है
कोई भी है, दोस्त है, ये मुझसे लड़ने में अपना विरोध नहीं देखता है या ये इतना पागल हो गया लालच के चलते, ये पहला अध्याय कहता है कि इसको कोई बुराई नहीं नज़र आती, लेकिन हम तो ये समझदार आदमी है भाई, हम तो पीछे हट सकते हैं। और फिर लड़ना भी किससे है? दादा से, गुरु से, इससे, उससे, है ना। तो फिर बेकार है ऐसी लड़ाई। तो वो पहले भी अध्याय में ये कहकर, और जो उनकी पकड़ वो ढीली पड़ गई है धनुष पे, और वो पसीना पसीना होकर लथपथ बैठ गए हैं। और वही बात फिर से वो दोहरा रहे हैं लगभग 9 श्लोकों में। और इसमें 2 चीज़ें मेन हैं कि इसमें श्री भगवान एक यानी कृष्णचंद्र जी महाराज एक लाइन बोल रहे हैं 2 कि इस असमय में ये मोह किस हेतु प्राप्त हुई है। पहले वो बैठ गए थे, फिर आगे जो कहानी चली तो वो कह रहे हैं कि यार दिस इज़ नॉट द टाइम, ये सब बातें करने का अब समय नहीं। मतलब ये बिल्कुल ही उल्टा समय है कि अब युद्ध बिल्कुल सद्य है, एकदम सामने से कब तीर किस सेकंड में आके छाती में गले कोई गारंटी नहीं है। और तुम अब कह रहे हो कि यार मैं अब नहीं लड़ूंगा, तो ये तो बहुत ही असमय हो गया। ये बात पहले सोचनी थी, ये तो टाइम ही नहीं है ये बात करने का, पहली बात। दूसरी बात, ये जो तुमने बात कही है ये तुमने श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाले। ये तीनों पे हम बहुत डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता। मतलब ये जो असमय हो गया, एक ऐसे टाइम पे तुम ये कह रहे हो कि बिल्कुल लड़ने को खड़े हैं, अब तुम कह रहे हो कि मैं लड़ूंगा नहीं, तो तुम्हारी हर जगह, तीनों जगह, ठीक है, थू ही, ना तो स्वर्ग ही, ना कीर्ति आई, और ना श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा ऐसी बात कही जाती है। तीसरी बात कह रहा है कि नपुंसकता को मत प्राप्त, ठीक है, तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती। मैं तुझे जानता हूँ, तेरे अंदर कैलिबर है, ठीक है, तेरे अंदर क्वालिटी है, तू कर सकता है, लेकिन अब तू बिल्कुल ही उल्टी बात कर रहा है। तो नपुंसकता को मत, और हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। जो कुछ भी सोच रहा है इसको साइड में रख और युद्ध के लिए खड़ा हो। तो ये 2 बातें जरूर थोड़ी सी उस कहानी से आगे बढ़ गई कि अब कृष्ण ने भी 2 स्टेटमेंट दिए हैं पहले अध्याय से लेकर अभी तक। फिर अर्जुन वही बात दोहरा रहे हैं अगेन, दूसरी बार पूरी कहानी अपनी भाषा में फिर से दोहरा रहे हैं कि अरे भाई साहब आप कह तो रहो लड़ लो, ऐसे कैसे लड़ लें यार, ऐसी बात है, ये गुरु हैं, ये हैं, ये वो हैं, ये पूजनीय है। फिर अगर मान भी लो मैं लड़ भी लूँ तो वो जो खून गिरेगा, उस खून से क्या होगा? जैसे मैं ब्रेड खाता हूँ तो खून उस ब्रेड पे ही लगा एक्चुअली में, तो वही ब्रेड मुझे कंज्यूम करनी, खाना मुझे वही रोटी है, खून से सनी हुई रोटी मैं क्यों ही खाने लगा इनके खून से, ठीक है। जो कुछ भी मैं भोगूंगा इनसे खून से ही लथपथ होगा, वो मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। फिर आखिरी में वो कह रहा कि मैं ये भी नहीं जानता कि कौन जीतेगा, हो सकता है वो मुझे मार दें, हो सकता है मैं उन्हें मार दूं, वो मुझे मार दें चलेगा, लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि मैं ही मर गया तो फिर लड़ाई करी का है कुछ, ठीक है। और ये एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर मैंने उनको मार दिया वो भी मेरे लिए दिक्कत है कि इनको मार के तो हमें जीना ही नहीं है ना, हम चाहते ही नहीं है कि इनको मार के हम जो वो ब्रेड बटर हमें चाहिए ही नहीं है। तो ये मरें चाहे मैं मरूं, ऐसी तैसी तो हो गई, फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। अब कोई भी जीते मेरे तो किसी काम का नहीं है, कोई भी मरे मेरे किसी काम का नहीं, वे मरे तो काम का नहीं है, मैं मर जाऊं तो फिर भोगेगा कौन? तो इस टाइप की बातें करके अंत में उसने एक चीज़ कही कि मैं आपकी शरणागति लेता हूँ। शरणागति नहीं है वो शब्द, है कि मैं आपसे पूछता हूँ। और एक आखिरी लाइन है कि शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। तो ये गीता में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि यहाँ पे अर्जुन ने क्या किया कि थोड़ा सा टीचर माना, गुरु माना, है ना। और आजकल का जो ये रिलेशन है, हर रिलेशनशिप बर्बाद हुआ है समय के साथ, लेकिन उस समय ये जो टाइटल होते थे ये छोटे मोटे टाइटल नहीं होते थे। और जैसे आप किसी से कह दो कि यार आप मेरे गुरु हो, तो उसको फिर गुरु का फर्ज निभाना भी पड़ता है ना। केवल मुँह जवानी आज तो हर चौथे आदमी, और गुरु कहाँ जा रहा है, वो उस समय हर चीज़ में वेटेज होता था, बहुत वजन होता था। तो जब कृष्ण जैसे आदमी से अपन ये कहें कि यार आप बॉस
आप गुरु बना लिया मैंने आपको, अब आप ही देखो क्या करना है। तो फिर उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अब गुरु और शिष्य के बीच में क्या संबंध होता है, टोटली ज्ञान का। यानी अब मैं कुछ, तूने गुरु कहा है तो अब मेरे से फिर ज्ञान ले, ठीक है। तो यहाँ शिष्य, उनने गुरु बने नहीं है, बस ये कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, नाउ गिव मी द टीचिंग लेसन्स दिस दैट, ये हो। तो इसने एक तरीके से एक शब्द आता है जो यहाँ नहीं आया, शरणागति। मैं आ गया आपके दरवाजे, मैं आ गया आपके चरणों में कि भाई साहब ऐसी मदद कीजिए, ऐसी रक्षा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो फिर अगला आदमी आगे क्या कहेगा, वो है ये पूरी गीता। गुरु ने फिर जो ज्ञान दिया है वो है फिर ये पूरी गीता, ठीक है। तो ऐसा कहकर वो क्या, युद्ध नहीं करूँगा करके बैठ गए। तो ये तुमने मिस कर दिया था, जो कि उस वीडियो में भी है। थोड़ा सा डिटेल में अगर जाना चाहो हर श्लोक के तो वो तुम देख सकते हो। अब आगे अपन कहानी पढ़ते हैं कि संजय उवाच, इस पर संजय ने बोला कि वो युद्ध नहीं करूँगा। तब 10वां श्लोक क्या कहता है, तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सैन्योरु भयोर्मध्ये विषिदंतमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। ये वो हंसी है कि थोड़ा सा कृष्ण की हंसी, इनकी मुस्कान बड़ी निराली, इनकी हंसी बहुत निराली। अच्छा ये हंसी कुछ ऐसा है कि अरे यार, मतलब एक ऐसी हंसी वो मतलब मैंने देखे हैं सीरियल, कि तू कैसी बात कर रहा है अभी, कि लड़ाई नहीं करूँगा, तू कह रहा है। तो एकदम मतलब मजाक सा बना दिया उनने, मतलब उसको इतना हंसते हुए से ये वचन बोले। क्या बोले कि श्री भगवान वाच अशोच्यान वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य से गत सून गता सूनश्च नानुशोचंति पंडिता, कि श्री भगवान बोले हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। कह ये रहा है कि तू थोड़ा सा क्या है कि ज्ञान की बातें खेल रहा है यार अर्जुन, तेरे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये तो पंडितों का काम है ज्ञान देना, ठीक है। और इतना सोचना साचना तुम्हारा काम है, लड़ना झगड़ना पंडितों का काम है, सोचना समझना। तू बात बिल्कुल पंडितों जैसी कर रहा है। अगर तू थोड़ी देर के लिए पंडितों जैसी बात भी कर रहा है तो तेरे को ये बता देता हूँ कि पंडित तो जो मर गए उनके लिए और जो नहीं मरे उनके लिए किसी के लिए शोक नहीं करता। तो आगे वो बताएंगे, ना त्वे वाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्याम सर्वे वे मत परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। ये थोड़ा सा आज के लिए भी अर्जुन इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा कि आज का आदमी, लेकिन ये कहेगा कि यार ये कैसी लाइन। कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कभी था ही नहीं इस दुनिया में। अच्छा चलो मेरी बात छोड़ो, क्योंकि आगे वो भगवान बन जाते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा भी कभी नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे जितने तू देख रहा। तीसरी बात कह रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि तू नहीं था आज से पहले, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आगे चाहे कोई जिए कि मरे हम लोग नहीं रहेंगे। ये थोड़ा सा अलार्मिंग, मतलब आदमी के दिमाग की थोड़ी सी बत्ती जल सकती है, यार ये क्या कह रहा कहने वाला, अपन जैसा आदमी। तो थोड़ा सा ये पुनर्जन्म की बात है एक्चुअली। तो अपन लोगों ने ये दुनिया देखी नहीं है, जन्म पुनर्जन्म। उस समय से ऋषि मुनि हुआ करते थे। जो मैंने तुम्हें बताया, अर्जुन ने एक अस्त्र तो शिव जी को प्रकट करके लिया। ऐसे ही कई ऐसे ऋषि मुनि, मतलब ऐसे ऐसे जादू चमत्कार कहते हैं, जादू कहते हैं, ऐसी ऐसी सिद्धियाँ उस समय हुआ करती थी कि लोगों के लिए ये बहुत सहज भले में ज्ञान विश्वास करने योग्य था। आज अपने से कोई कहे तो अपन को सोचना पड़ेगा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा होता है क्या, ये या वो, क्योंकि अपन ने अपनी आंखों से देखा नहीं। उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब बातें। आगे क्या कहते, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र नामुयति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है,
वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति है, इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। और सुन आगे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्या स्थांस्तिक्षेष्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो तू उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। ठीक है, चलो 2 श्लोकों को एक साथ लेते हैं क्योंकि आगे बातें और बढ़ती जाएंगी। तो पुनर्जन्म की हमने बात करी, तो पुनर्जन्म की बात करी तो वहाँ के लोग, मैंने तुम्हें बताया कि थोड़ा सा इतना जानते थे तो उन्हें कोई ऐसी उनकी बत्ती नहीं जलेगी। लेकिन आज के आदमी से कहो तो कहेगा यार क्या वाकई ऐसा है। ठीक, अब आगे का श्लोक कह रहा है कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। क्या होता है यहाँ पे, अब 2 बातें उन्होंने कही है, ये भी इस श्लोक की खासियत है कि एक वो कह रहे हैं कि जीवात्मा, एक शब्द इस्तेमाल किया जीवात्मा, और दूसरे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं देह, देह यानी शरीर। ठीक है, तो 2 अलग अलग पृथक पृथक इनने बातें कही हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं है। तो देह की 3 बातें उनने कही, बचपन, बुढ़ापा और जवानी। ठीक है, तो ये जीवात्मा की शरीर में बचपन आता है, बुढ़ापा आता है, जवानी आती है। इसी तरह आदमी मर के दूसरा शरीर लेता है। इसको जो समझता है, मतलब इतना छोटा सा ट्रूथ है कि आदमी को मरना ही है, और जैसे बच्चा है फिर वो बड़ा होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर मर जाएगा, इसको जो समझता है वो मोहित नहीं होता। धीर पुरुष है, समझदार आदमी है, वो मोहित नहीं होता। तीसरी बात कह रहा है कि कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। ये थोड़ा सा आज देखने और सीखने जैसी बात है। क्या, सर्दी गर्मी सुख दुख, ये कह रहे हैं कि देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग। तो पहले तुम सर्च करना, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इतनी कि तुम, शरीर में इंद्रियां बताई हैं 5 और उनके विषय बताए गए हैं 5। ठीक है, तो है क्या कि ये 5 चीज़ें क्या हैं जो आपको फील कराती, जो तुम साइंस पढ़ा होगा 7th या 6th में आता है, थोड़ा सा और मेरे ख्याल से मेरी बच्ची ने 3rd में पढ़ा है। बहुत आसान सा इंग्लिश की भाषा में कहूँ कि 5 सेंसेस आर देयर। ठीक है, साइंस भी एक पढ़ाता है अब। तो वो सेंस क्या करते हैं कि उन सेंसों के माध्यम से ही आप टच, सी, स्मेल, हियर, इस दुनिया का जो आप परिचय आपको मिलता है ना, तो यही बस 5 रास्ते हैं जिनके माध्यम से आपको इस दुनिया का परिचय मिल सकता है। थोड़ी देर के लिए आदमी की आँख, कान, ठीक है, नाक यानी सांस आती रहे लेकिन गंध खत्म हो जाए, मुंह बंद हो जाए। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए अगर ये त्वचा में कुछ भी पिन विन चुभाए उसको असर ना हो, ये आदमी तुम एक आंख बंद करके सोच के देखो कि इसका क्या जीवन बचा। बावजूद इसके ये जीवित रहने वाला है कि मर तो नहीं गया। मतलब ये मेडिटेशन का मेरी तरफ से पहला सूत्र रहेगा कि अगर देखना है तुम कौन हो, तो तुम थोड़ा देर के लिए कान, मतलब कहीं बैठ जाओ ऐसे, कान में चलो रुई नहीं लगाना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जितनी भी आवाज़ें हैं उससे ध्यान हटा लो। आंखें बंद हैं, सांस चल रही है, किसी गंध या दुर्गंध में तब बैठते हैं जब यहाँ बैठे हैं तो एकदम अगरबत्ती की तेज़ गंध आ रही है। इसी तरह अगर अपन कहीं ऐसी जगह बैठे होंगे कि कोई बहुत तेज़ दुर्गंध आ रही है, लेकिन नॉर्मल अपन को गंध, मतलब बैठे हैं कमरे में तो ऐसी कोई गंध विशेष आती नहीं है, छत पे बैठे हैं ऐसी कोई विशेष गंध नहीं आती, तो अपन ने नाक से भी कोई अपन इस्तेमाल नहीं ले रहा, मुंह अपना बंद कोई है नहीं, अपन बात नहीं कर रहा है। अब आँख बंद करके बैठे हैं तो कोई तो जिंदा है ना भीतर, वो सोच रहा है पट्टा,
अरे यार कहाँ बैठ गए यार, अंधेरा हो रहा, ठंड लग रही भाई, ठंड लग रही। अब ये ठंड क्या लग रही, ये क्या हो रहा है कि ये अभी भी काम कर रहा है, ये स्किन है, ये अभी भी कुछ ना कुछ फील कर रही है, ठीक है। इसको भी अपन थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि सुई भी चुभा लो या कुछ भी कर दो, इसको भी जिस दिन असर ख़त्म होना छूट गया तो उस दिन क्या होगा, उस दिन ये होगा कि तुम भले ही तुम्हारी समाधि लगी है नहीं लगी है, लेकिन तुम समाधि में ही हो। कोई तुम्हें चींटी भी काट रही, मच्छर भी काट रहा, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, तुम तो आँख बंद करके बैठे, तुम 1 घंटे भी बैठ सकते हो, ठीक है। अभी क्या होता है, तुम थोड़ी देर बैठे, पैर झुनझुना गया तो तुम्हारा ध्यान वो खींचेगा पैर, यार अरे यार मेरे को फिर यहाँ थोड़ा सा दर्द होने लगा, अरे यार बहुत देर बैठे बैठे यहाँ दर्द होगा। तो ये चीज़ें क्या कर रही है कि तुम्हें ध्यान तुम्हारा वहाँ लगने मतलब ध्यान कहीं नहीं लगा रहे, तुम तो सिंपल बैठे हुए हो, लेकिन ये फील हो रहा है तुम्हें भीतर, ये दर्द वर्द महसूस हो रहा है। ये भी ख़त्म कर दें तो आदमी क्या डिब्बा है, फिर खाली बैठा है बस। अब वो कहेगा कि यार मैं क्या ही कर, अच्छा ऐसे आदमी को तुम थोड़ी देर के लिए जेल टाइप का मान लो, पटक दो, अब उसको ना खाने दे रहा है तुम, ना पीने दे रहा है, ना वो कुछ सुन पा रहा, ना देख पा रहा, तो उसके लिए केवल वो एक कैदी ही है वो बस। अब ना तो कुछ देख ही सकते हैं, ना कुछ सुन ही सकते हैं, ना कुछ सूंघ ही सकते हैं, ना कुछ बोल ही सकते हैं, ठीक है। अब ये जीवन हमारे किस काम, थोड़ी देर के लिए, मतलब बस ये है कि जीवन चल रहा है, वो काट रहा है बस, मरेंगे तो फिर देखेंगे कुछ, है ना। मतलब है क्या कि सारा रस इस संसार में, सारा आनंद अगर इस संसार में है तो इन 5 चीज़ों की वजह से आप उसको ग्रास्प कर रहे हो। आंखें दिखाती हैं आपको बहुत अच्छे अच्छे सीन, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे, तो आपको लगता है यार बहुत अच्छा देख लिया, कुछ बुरा तो यार आज बहुत प्यार ऐसा देख लिया, ठीक है। कान आपको कुछ सुना रहे हैं, तब आप ये दुनिया की बातें सुन पा रहे हो, मुंह से आप रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, तभी तक बरत पा रहे हो जब तक ये चीज़ें काम कर रही हैं, अच्छी काम कर रही हैं, और इनका आपको एक फ्री हैंड मिला हुआ है कि यू कैन यूज़ दैट। थोड़ी देर के लिए अगर यूज़ ख़त्म हो गया तो तुम्हारी दुनिया उस समय ख़त्म हो जाती, तुम्हें फिर ये लगेगा कि यार ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दुनिया भी ले लो, मेरे किसी काम की नहीं है, करूँ क्या इसको मैं अब। तो हम जो कुछ भी करते हैं सेंसेस के सहारे करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे ये बात हो रही है कि ये सेंस जितने भी 5 हैं और जो हम इनसे महसूस करते हैं वो 5 चीज़, ये सब उत्पत्ति विनाशशील हैं। ये संयोग से पानी गिर गया तो तुम भीग गए, ठीक है। और चूँकि बारिश का मौसम है, अब संयोग से तुम निकले, पानी गिरा तुम भीग गए, या बहुत तेज ठंड खा गए, या गर्मी में तुम लू खा गए, तो ये केवल एक संयोग है, हमेशा नहीं रहने वाला है, मौसम फिर बदलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि एकदम से तुम्हारी इंद्री और उधर थोड़ा सा मौसम कह लो या जो भी, लू यानी हो सकता है गर्म हवा का थपेड़ा, ये दोनों टकराए और अपन बीमार हो गए। तो ये एक तो क्या संयोग हुआ ऐसा, कभी अपन बारिश में भीग गए या ये हो गया, ये इनकी उत्पत्ति है, तो ये विनाशशील भी है, ये अनित्य है, ये हमेशा नहीं रहते, संयोग है ये। क्या क्या चीज़ें, सर्दी गर्मी, मैंने क्यों बारिश का नाम लिया कि बात चल रही है सर्दी गर्मी हो, सुख दुख हो। ये क्या होता है, हमें सर्दी तब लगती है जब सर्दी का मौसम आता है, गर्मी तब लगती है जब गर्मी का मौसम आता है, सुख हमें तब महसूस होता है जब कुछ अच्छा होता है, दुख हमें तब महसूस होता है जब हमारे साथ कुछ गलत हो। ये जितनी भी 4 चीज़ें और ऐसी 40 चीज़ें ऐसी हैं जो केवल तुम सेंसेस के कारण फील भर कर रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। वो योगियों की थोड़ी सी आगे स्थिति की बात करें कि उन्हें नहीं लगती, उन्होंने इस बॉडी को जीता फिर बैठ के आराम से, ठीक है। तुमने कई योगी हिमालय पे देखे होंगे कि वो बिना कपड़ों के घूमते हैं, ठीक है। और तुम और मैं हमेशा सर्दी आई नहीं और हल्की सी सर्दी बड़ी नहीं, ये हाफ स्वेटर निकल आया फिर फुल, और मैं गौरव तिवारी 3 जैकेट कम पड़ती, मतलब एक भीतर इनर, फिर ऊपर शर्ट, फिर एक हाफ स्वेटर, उसके ऊपर जैकेट पहन के निकलता हूँ। और एक आदमी वहाँ हिमालय पे घूम रहा है बिना कपड़ों के बर्फ़ में, और यहाँ कुछ ज़्यादा ऐसा मेरे ख्याल से 17-18, मतलब कितना पारा जाता होगा भोपाल का, इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ा, ठीक है। तो मेरी ये स्थिति है, वो वहाँ आराम से नंगा घूम रहा बर्फ़ में हवा हिमालय की। तो
ऐसा क्या है कि उसके पास है जो तुम्हारे पास नहीं है। वो एक्सरसाइज जिसकी हमने पिछली बार बात करी, ठीक है, कि एकदम से नहीं होता, लेकिन यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग। और जैसे चाहे अपन मोमबत्ती का मैंने तुम्हें बताया था कंसंट्रेशन, इसी तरह ये सर्दी गर्मी का भी एक कंसंट्रेशन होता है कि आप इनको भी जीत सकते हो बहुत आसानी से, बिना हिमालय जाए, बिना किसी गुरु के पास जाए। आपको बस क्या करना है कि उसको, अपनी बॉडी को झोंकना है उसमें, कि जैसे गर्मी आए तो एसी कूलर पंखा बंद करके बैठे रहना है। ये सारा काम कर रहा है तुम्हारा मन, जो चिपिर चिपिर मैंने पिछली बार बताया, और बहुत गर्मी है यार, मर जाऊँ, पागल हो, कितनी गर्मी है। अब जिस दिन तुमने इसको चुप करा लिया कि तू चुप बैठ और तू मर के दिखा, और तेरे को मार नहीं बैठना, मर तो जरा देखें तो अरे ऐसा थोड़ी होता है, मतलब फिर बात बदल जाएगी अंदर। तो जब आपने इस पे ऐसा एक मास्टरी हासिल आपने करी, तो फिर क्या होगा कि आप देख पाओगे कि बिना, मतलब कैसी गर्मी पड़ रही हो, ना तुम्हें कूलर की ज़रूरत है, ना पंखे की, ना एसी, ठीक है। ये भी इस बॉडी से अचीवेबल है। ऐसी ठंडों की बात करें, धीरे धीरे उतरना है, एकदम से जाके अगर तुम ठंडे पानी में कूदे ग्लेशियर में तो अकड़ जाएगी बॉडी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उस लेवल तक पहुंचा जाता है। जैसे एकदम से 100 किलो वेट उठाना और धीरे धीरे 5-10 से शुरू करके एक दिन 100 किलो पे पहुंचना, बस उतनी सी अंतर। तो फिर आगे कह रहा है कि तू सहन करना सीख इनको, ठीक है, कंट्रोल कर अपने ऊपर, इनको सहन करना सीख। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग होता है। जैसे सर्दी गर्मी और वैसे ही सुख दुख। सुख दुख में आदमी का बहुत कुछ बनता बिगड़ता है, भीतर का मूड, ठीक है। और अगर कोई आपका मूड स्पॉइल कर सकता है तो आपकी मुक्ति तो फिर खूंटी पे टंगी ही। यू आर नॉट फ्री, ठीक है। तुम आज भी दूसरे तुम्हारे मूड के साथ खेलना है। किसी ने तुम्हें गाली बकी, तुम उसको मारने दौड़ पड़े। किसी ने तुम्हारी तारीफ करी, तुम उसके गले चिपट गए। जिसने तारीफ करी वो मन में गाली बक रहा है, ये तुम्हें नहीं पता। जो गाली दे के भगा, उसने पता नहीं पीछे वाले को गाली तो मैं लगा कि इसने मुझे दे दी, ठीक है। तो क्या कंट्रोल अगर नहीं होगा तो रोज की लड़ाई, रोज फंसोगे ये वो। और जिसने ऐसा कंट्रोल अपनी लाइफ में हासिल किया, उसको फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कह रहे हो, ठीक है। तो जिसको जितना कम फर्क पड़ेगा, सीधी सी बात, जो जितना झेलना सीख गया, सर्दी को, गर्मी को, सुख को, दुख को, निंदा को, स्तुति को, उतना वो थोड़ा सा अपना लेवल उठाता चला गया नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से जो आज घूम रहा है। तुम देखोगे कि 5 रुपए पे कत्ल हो जाता है दुनिया में। मैं पढ़ाऊँगा, दिखाऊँगा तुम्हें, पेपर की खबर। एक गाली पे आदमी गोली मार देता दूसरे आदमी को, ठीक है। अब ठीक है यार, क्या ये बात टल सकती थी? तो आदमी का लेवल, चूँकि बुद्धि जो है धीरे धीरे खो रही है। क्यों खो रही है? क्योंकि ये किताबें घर से खो रही है, ये ज्ञान खो रहा है, ये संस्कार खो रहा है कि यार थोड़ा झेलो यार। ऐसा भी नहीं है कि एक किसी ने कुछ कहा नहीं है, तुमने जाके कान में चांटा ही मार दिया, फिर इसको भुगतेगा कौन? तुम आज मारोगे, वो फिर तब से लेके और जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेगा तब तक फील्डिंग करता रहेगा अगला आदमी। मतलब ये झंझट तुमने पाली ना एक नई, थोड़ी देर के लिए वहाँ से निकल जाते। कोई ऐसा नहीं है कि आपको भीरू बनाने का प्रयास है, यानी नपुंसक। लेकिन ये है कि देखो क्या चीज़ें टल सकती हैं और क्या करना है और क्या करने योग्य है ही नहीं, हम ज़बरदस्ती ही कर डालते। कई काम तो हम लाइफ में वैसे ही करते रहते हैं जिसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तवन योस्त तत्वदर्शी भी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। ये थोड़ा सा बियॉन्ड, ये लाइन कुछ ऐसी लाइनें हैं जिनका मैं मतलब कुछ कह नहीं सकता इनके विषय में। जब ये फील होती हैं, ये पढ़ना अलग बात है, और जब ये उतरता है अंदर भीतर, अरे आज कितनी बड़ी गलती करी हमने। श्री गणेशाय नमः। वेद व्यास जी महाराज।
वो भूल ही गए। तो 1 सेकंड लगेगा, ये हो जाता है कभी कभी इसके, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहली बार मैंने जब पढ़ी थी तब भी जब ऐसा नहीं था कि मैं इनको बिल्कुल याद करके ही पहुंचा था कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री गणेशाय नमः। होता क्या है कि वेद व्यास जी जिन्होंने ये किताब लिखी है, ये मंत्र में 3 नाम आते हैं, मैं भूल गया आज। एक नारायण खुद जो ये गीता कह रहे हैं कृष्ण के रूप में, एक सरस्वती जो बुद्धि की और वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, एक वेद व्यास जी जिनने लिखा है, ठीक है, जिनने लिखा है। अब होता क्या है, मैं बता चुका हूँ, तुम सुन लो कि कभी कभी होता क्या है कि हम सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट ऐसे ही डाल देते कुछ और सोच के, और जो पढ़ रहा उसको लगता है करो कुछ और सोच के। तो ये क्या है, ये मिसमैच है, ठीक है। हमने कुछ सोच के बोला, आदमी कुछ उसका लगा गया अपने अंतस में, या मन में कुछ अलग गणित लगा गया, ऐसा सोच के कतई नहीं लिखा गया। तो जो कहा है वो आदमी तक बिल्कुल एज इट इज पहुँचे, इसके लिए जिसने ये बुक लिखी है उसको थोड़ा सा हम लोग बुलाते रहते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति सशरीर जीवित है, अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं आप। दूसरी चीज़, परमात्मा जैसे हैं तो थोड़ा सा विशाल हृदय है। तुम उनको घर बुलाओगे, जब ये किताब एकांत में मैं पढ़ता हूँ, जब मैं उनको बुलाता हूँ, वो व्यक्ति आके एक एक चीज़ समझाता है बहुत तरीके से, ठीक है। तो मैं अक्सर यहाँ से ये कहता हूँ कि जब मैं ये बुक देता हूँ तो ये मंत्र कम से कम एक बार आदमी को दोहरा लेना चाहिए शुरू करने से पहले, जिससे क्या होगा कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जो अर्थ लिखी लाइन ही है लेकिन इसके जो गूढ़ अर्थ हैं वो आपको समझ में आने लगे, इसके लिए एक बार ये पुकार आवश्यक हो जाती है, ठीक है। तो असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया। कुछ चीज़ें असत का मतलब होता है झूठ, सत्य का मतलब होता है सच। तत्व का मतलब होता है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, मतलब बिल्कुल जो, हाँ एकदम बिल्कुल कोर प्रिसाइज तत्व, एलिमेंट जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, या जो किसी भी चीज़ में जो कोर प्रिसाइज एलिमेंट होता है वो तत्व, बिल्कुल एकदम जिसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है। मतलब बहुत बारीक निगाह चाहिए उसको देखने के लिए, या बहुत एकदम पैनी निगाह कि हमारी दृष्टि केवल एलिमेंट पर रहे, जिससे ये पूरा मतलब। और तत्व ज्ञानी पुरुष कौन, जो बिल्कुल उस एलिमेंट को, जैसे इस पूरे घर में मेरे बच्चे नहीं जानेंगे कि इसमें क्या है, कि ये पिलरों का बहुत बड़ा काम, वो पिलर दिखते नहीं है लेकिन वो सारे मजबूती का जो दारोमदार है वो उन्हीं के ऊपर, ठीक है। तो ये कौन जान सकता है, जिसको ये थोड़ा सा नॉलेज, आप थोड़े से बड़े होते हो, सिविल वाले और बहुत अच्छे से जानते हैं और हम लोग थोड़ा कम जानते हैं, नॉर्मल आदमी अलग तरीके। तो ये क्या है, सारा काम होता है नॉलेज के द्वारा। तो एलिमेंट और फिर तत्व का ज्ञानी, एक तो ये तत्व फिर उसका ज्ञानी, कि अगर ये पूरे स्ट्रक्चर में सबसे मजबूत है तो ये है, तो ये जो भी असत वस्तु यानी झूठ, इसको कहा गया है माया भी। माया क्या होती है, माया जानते? असत यानी झूठ, एक इसका पर्यायवाची या सिनोनिम अपन माया भी कह सकते हैं। माया क्या होती है? नहीं, 2-3 प्रकार की माया है। जिस प्रकार की मैं माया की बात करता हूँ, ये परमेश्वर की माया या परमात्मा की माया, जहाँ ये शब्द सुनो तो माया का मतलब है, इंग्लिश वालों ने इसका नाम दिया है इल्यूजन, ठीक है। इल्यूजन माया नहीं, अंग्रेजी थोड़ी सी कमज़ोर है इस मामले में, ये मैं कई बार बताऊंगा कि सही डिस्क्राइब नहीं करता वर्ड इल्यूजन माया को। इल्यूजन का एक अर्थ भी होता है धोखा, मतलब आंखों का भ्रम, है ना, ठीक है, बहुत हद तक डिस्क्राइब करता है लेकिन फिर भी डिस्क्राइब नहीं कर पाता। माया का अर्थ है वही भ्रम, इल्यूजन,
कि जो चीज़ नहीं है वो दिखना और जो चीज़ है वो ना दिख पाना। ठीक है, ये क्या हुआ, आपकी आंखों पे एक इल्यूजन आया, भ्रम। एग्जाम्पल है रेगिस्तान में हाँ पड़ा होगा मरीज का, जब अपन देखते हैं पानी वहाँ नहीं है, अपन वहाँ से तैयार करते हैं कि यहाँ पहुँचे तो फिर पानी उतना ही दूर वापस चलने लगता है। वो है नहीं, थकान की वजह से आपको माइंड आपके साथ गेम कर रहा है। उधर वो रेगिस्तान में वो उड़ रही है, वो क्या कहते हैं, लू की वजह से, गर्मी की वजह से रेत पे से भाप उड़ रही है ना। तो इधर चूसा जा रहा है, जो डिस्ट्रॉय मतलब ये जो गर्मी से आदमी जो ख़त्म होता जा रहा है भीतर, तो उसको क्या है कि माइंड जो है वो वही इल्यूजन कमजोरी की वजह से प्रकट हो रहा है। उसको लग रहा है वहाँ पानी रखा है दूर, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा तो ये पानी पी के बच जाऊँगा, लेकिन वो है नहीं वहाँ। तो होता यही है कि ये क्या करती है कि माया जो असत वस्तु, जब हम उसके पीछे पड़ते हैं, किसी भी तत्व के पीछे पड़ते हैं कि यार ऐसा है कि नहीं, तो थोड़ी देर के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं परमात्मा का ही। ठीक है, आज हम यहाँ इस क्लास में बैठे हैं, या तुम्हारा जीवन से ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान है कि नहीं। ठीक है, ऊपर से एक होता है बिलीफ, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है या दुनिया से मिला है या लोग कहते हैं इसलिए हम भी मान रहे हैं। ये एक बिलीफ है जो थोड़ा सा सस्ता है, थोड़ा सा, ठीक है। ये बिलीफ आपको ना तो कहीं पहुंचा पाएगा, ना आप ही स्थित हो पाओगे, ना आप परमात्मा को ढूंढ पाओगे। बिलीफ से आगे की बात आती है कि जब आपका वो खुद का रिसर्च होता है, आपका खुद का अनुभव बनता है, तो आप वो दूसरों को भी कह पाते हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है ही। तो अब थोड़ी देर के लिए हम यहाँ उदाहरण लेते हैं परमात्मा का। तो परमात्मा है कि नहीं, तो थोड़ी देर के लिए बात है कि परमात्मा जो है ढका हुआ है, काय से ढका हुआ है, माया से ढका हुआ है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जब हम इसको ढूंढने जाएंगे, इस सूत्र को जब हल करने जाएंगे, जब इस गणित में उतरेंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम सॉल्यूशन में आगे बढ़ते जाओगे तो तुम देखोगे कि माया की तो सत्ता है ही नहीं, वो गायब होती जाएगी धीरे धीरे। तुम इस ट्रुथ को और करीब पहुंचते जाओगे कि यार मैं तो पहले सोचता था कि ये दीवार है, लेकिन इसमें तो परमात्मा है। ये स्थिति एक दिन में नहीं बनेगी, प्रहलाद बनने में वर्षों लगते हैं, लेकिन आखिरी में यही निकलने वाला है कि वो इसी खम्भे में से, ऐसी दीवार में से फाड़ के प्रकट हुआ। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है कि अपने विश्वास के लेवल को उस जगह तक पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, दरअसल थोड़ा सा साइंटिफिक, जब तुम्हारा माइंड इतना पावरफुल हो जाएगा, तुम ये गिरा दोगे ऊपर से सोच के। ये सारा गेम है सुपर नेचुरल, थोड़ा सा माइंड का ये गेम। इसी तरह जब तुम्हारा माइंड या विश्वास या श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी, तो तुम इस खंभे में से प्रकट कर लो, आ जाओ बाहर निकल, वो आ जाएगा। हाँ, बहुत से काम होते हैं। विश्वास और श्रद्धा का बहुत बड़ा खेल, आपका खुद पे बिलीफ, आपका उस पे बिलीफ, परमात्मा पे बिलीफ, है ना। ये बहुत चमत्कार कर सकता है दुनिया में, आपके जीवन में कर ही सकता है। मैंने कहा ना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी की, जो मैंने पहले तुम्हें डेमो में कहा था। कम से कम छोटे मोटे ताले ही खोलते रहो अपनी लाइफ में। की ऑफ द यूनिवर्स तुम्हारे गले में आ सकती है, या तुम चाहे जहाँ फंसा दो वो ताला खुलेगा। लेकिन तुम्हें चलो इतने बड़े बड़े काम नहीं करना, तो कम से कम अपनी डे टू डे लाइफ में फंसाते रहा करो। तो चमत्कार होते हैं डे टू डे लाइफ में, मिरेकल होंगे तुम्हारे। लेकिन होगा कब, जब हम अपने मतलब एक बिलीफ सिस्टम काम करता है, एक विश्वास, वो होगा तभी जब हम विश्वास की शक्ति उसमें पूरी तरह उड़ेल देंगे, डाल देंगे। अच्छा, विश्वास ऐसे ही नहीं आता, इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं, किसी की गलती नहीं। विश्वास उपजता है, ये किताब पढ़ के एक विश्वास उपजेगा। भाई साहब आपने कहा था दे, आपको करना पड़ेगा भाई साहब।
तो ये कैसे, जब तुमने ये बातें पढ़ी तभी तो ये कहने की स्थिति में पहुँचे। अब ये अपन न पढ़ते न जानते न समझते तो फिर ये कह कैसे रहे होते कि भाई साहब देखो भाई साहब गलत हो जाएगा भाई साहब, मेरा कुछ नहीं भाई साहब, आपका नाम खराब हो जाएगा भाई साहब, तभी तो वो बता पा रहा है ना। तो आप इस कंडीशन में कब पहुँचे, जब आपने उसकी बातें पढ़ी और अब आप उससे ये कह रहे हो कि भाई साहब यार देख लो आप ही का नुकसान है भाई, मेरा कुछ नहीं भाई साहब, मेरा क्या ही आएगा भाई साहब। एक मजाक है। आगे बढ़ते असत वस्तु की, फिर जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे क्या कि जो भी झूठ है, जो भी इल्यूज़न है, जो भी भ्रम है, जो भी माया है, जब हम किसी चीज़ के हाथ धो के पीछे पड़ते हैं ना, किसी बच्चे को अंधेरे से बहुत डर लगता है, जबकि अंधेरा कुछ है नहीं। मेरी बच्ची इस कमरे में आने से डरेगी, अकेले डरती रहेगी, जबकि सबका आना जाना है, हम भी रहते हैं, वो भी रहती है, सबको पता है, उसको पता है कि 50 बार इस कमरे में वो आती जाती रहती, लेकिन अकेले में आने से थोड़ा डरेगी। फिर थोड़ी सी वो जैसे बड़ी होती जाएगी ना, तो एक दिन वो बैठी बैठी सोचेगी यार मैं क्यों डरती हूँ, जाके देखूँ क्या हुआ, लाइट ही तो बस जलाना है, मतलब हाथी तो पहुँचाना है वहाँ। तो धीरे धीरे बच्चा वही विश्वास से फिर एक दिन आएगा, वो लाइट जलाएगा। अब चूंकि वहाँ कुछ था ही नहीं, ठीक है, आपने अपने भ्रम ऐसे पैदा कर रखे, पता नहीं यार वो ऐसा तो नहीं ग्रैनी आ जाएगी, ग्रैनी गेम बहुत चल रहा है। तो अब तुमने क्या देख लिया, कचरा कहाँ क्या देख लिया, ऐसी दुनिया में क्या सोच लिया तुमने, इससे कोई हकीकत का लेना देना नहीं है, वो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती ग्रैनी फोन। तो बच्चे खुद ही सोच लेते हैं, खुद ही डरते रहते हैं, फिर खुद ही हिम्मत जुटाते हैं, फिर खुद ही जाके लाइट जलाते हैं और देखते हैं वाह तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। फिर ये उनका बिलीफ बनता, फिर वो बड़े में डरना छोड़ के जाके आराम से लाइट जलाते हैं, फिर वो ये भूल ही जाते हैं कि कभी हम डरते भी थे। तो यही है कि भाई वहाँ कुछ नहीं, वो असत्य है, असत्य है, असत है, माया है, इल्यूजन है, तुम्हारे दिमाग की फितूर है। तुम जब उस पर रिसर्च करने उतरोगे या बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ोगे, देखोगे कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है, और सत का यानी सत्य का अभाव नहीं। आज तुम्हें लगता है कि यार परमात्मा है या नहीं है, पता नहीं। परमात्मा होता तो ये दुनिया इतनी बेहतर जगह होती है, बेटर प्लेस टू लिव, ये वो बहुत से लोग शिकायत करते और परमात्मा के अस्तित्व में प्रश्न चिन्ह लगाते घूमते रहते। ढेरों हैं, ढेरों इंडिया में, सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। क्या रहा है कहने वाला कि सत का अभाव नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्त कि अगर तुम घर से ढूंढने चले होते और वो मिलता ना, क्योंकि मुझे भी मिला, इसी देश काल परिस्थिति में मिला, परमात्मा नहीं मिला, एक कोर बिलीफ मिला। ठीक है, एक बहुत लंबी स्टोरी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये देखो ये है तो फिर परमात्मा भी। एक उदाहरण के लिए देखो, ये योगी नंगा घूम रहा हिमालय पे, तुम कर सकते हो? बोले नहीं कर सकते। वो नहीं है, छोड़ो, ये दिख रहा तुम्हें सामने, इससे जाओ बात करके आओ और इससे पूछो कि ये यहाँ कैसे पहुंचा, तो वो क्या कहेगा, मैं नहीं साबित कर सकता, वो ये कहेगा कि गॉड ग्रेस। तो ठीक है, मेरे पास 2-3 थोड़े से मेरे को ऐसे करने पड़ेंगे ऐसे, लेकिन बात वहीं पहुंचेगी कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब तुमने जीवन भर क्या ऐसी तैसी कराई या तुम कौन सी बातों में खोए रहे, ये हमारा लेना देना नहीं है, मतलब दिस इज नॉट आवर मैटर। कुछ करते तो सत का अभाव नहीं है, चूंकि वो मिल सकता था, वो अपना इंडिकेशन दे सकता था, वो अपना होना सिद्ध कर सकता था, लेकिन चूंकि इंटरेस्ट की बात है, तुमने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो वो माया, वही कमरे में तुमने बत्ती नहीं जलाई तो अंधेरा वहाँ पड़ा रहा। तुम्हारी ये बुद्धि का कमरा हो सकता है जिसमें परमात्मा का मंदिर है, तुमने वो बत्ती जलाना उचित ही नहीं समझी, वो अंधेरा ही पड़ा है आज भी। तुम थोड़ा हिम्मत करके जाओ तो सत का आज भी अभाव नहीं है, तुम आज भी परमात्मा का होना अपनी आंखों से देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई कही सुनी बातें कह रहा हूँ, ये मेरे खुद निज का अनुभव है। और वो जब निज अनुभव बन जाता है ना, तो अच्छे अच्छे खां आके तुम्हारे अंदर तुम्हें हिला नहीं सकते, तुम इस बात पे कन्विंस नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं, बल्कि तुम दुनिया को कन्विंस कर ले जाओ कि तुम कहाँ सोए हुए। आ जाओ, इसको कहते हैं डिबेट।
आओ डिबेट करते हैं, तुम सत हो तो तुम्हारी और हम अगर सच निकल गए तो हमारी, देखते हैं कौन जीतता है। जीतना हारना नहीं, लेकिन लोगों का मैंने ये देखा है कि थोड़ा सा, ठीक है, तो सत का चूंकि अभाव नहीं है, लेकिन अब तुम हो सकता है भाई नहीं है तुम्हारा इंटरेस्ट, तो कोई ना परमात्मा कहेगा ना मैं कहता हूँ कि जाके सत्य को ढूंढो, इंटरेस्ट की बात है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अविनाशी तू तद्विधि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्यय स्यास्य न कश्चित् कर्तुर्महर्ति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। एक और नई बात यहाँ पे आ रही है, नाश रहित और नाशवान, ठीक है। ये थोड़ी सी हिंदी में तुम्हें, और इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि तुम इंग्लिश मीडियम की हो ना शायद, तो थोड़ा सा और मैं छोटे छोटे वर्डों को बताता रहता हूँ। नाश रहित और नाशवान, ये दो वर्ड तुम्हें किसी भी पुस्तक में बहुत मिलेंगे। तो नाश रहित इस दुनिया में कुछ नहीं। मजे की बात, जो वो पुस्तकों में लिखा है वो मैं तुम्हें बताया, एवरीथिंग इज पेरिशेबल इन नेचर। खुद धरती, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो मिटने नहीं वाला। लेकिन अब हमें इतना बड़ा, मतलब इसका नाश देखने के लिए हमें हजारों लाखों साल बैठना पड़ेगा यहीं इस कमरे में, तो इतना बड़ा हमारा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। तो हम आते हैं बिल्कुल अपनी लाइफ पे, बिल्कुल छोटी सी, तो छोटी सी लाइफ है अपनी 80 साल की, उसमें नाश रहित क्या क्या है, ये जिनने 4 चीज़ें पहले कह दी, सर्दी गर्मी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता यार, तेरे दिमाग का फितूर करता है एग्जिस्ट। बहुत से लोगों के लिए सर्दी गर्मी एग्जिस्ट करता है। अब जरा उस आदमी से जाके पूछो क्यों भाई सब ठंड लगती क्या, वो कहेगा यार मतलब क्या पूछ रहा हूँ, उसके लिए अब एग्जिस्ट नहीं करती सर्दी, उसके लिए है ही नहीं दुनिया में। तो देखने का नजरिया उसके लिए वो सच है, अपने लिए ये सच है कि अरे बहुत ठंड है यार, लग गई ठंड, लग गई, बीमार हुआ सोच के कि ठंड खा गए, ठीक है, जबकि ढंग से ठंड पड़ी नहीं शहर में, और टोपर आ जाए और उस पर भी ठंड खा के आ गए, ठंड बैठ गई अंदर, क्या बैठ गई भगवान ही जाने, ये खुराफात बैठ गई तुम्हारे दिमाग में, कहीं तुम्हें ठंड बैठ गई, ठीक है। क्या हो सकते थे तुमने खुद को कमजोर बना रखा है, बेसिकली तुमने अपनी सोच से खुद की ही ऐसी तैसी कर रखी है। तुम्हें खुद को ये कहना चाहिए कि अरे भाड़ में गई ठंड, ठीक है, मुझे अंदर अनफील, मतलब आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेकिन इसकी ऐसी तैसी उनकी भी तो सोचो यार, ऐसा मुझे खुद को समझाना है, मन को, सारा गेम है माइंड का, ठीक है। वो आपका इलाज खुद ही कर लेगा अंदर, ये माइंड की बहुत बड़ी कैपेसिटी। कल ही मैं बात कर रहा था किसी से, एक शब्द आता है जरा, जिसको कहते हैं वृद्ध अवस्था, एक सिद्धि है जिसमें आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। सिद्धि मतलब बहुत प्रकार की एक सिद्धि है जिसमें आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। तुम्हें लग सकता है हंसी, ऐसा कैसे हो सकता है, कृष्ण एक उनमें से व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे, हमेशा जवान दिखते थे, इन पे थोड़ा सा बुढ़ापे का प्रभाव ही नहीं चल पा रहा जीते जी। तो ये कुछ सिद्धियां होती हैं। अब ये क्या सिद्धियां, उसको साइंस में अगर हम लें तो बॉडी के टिश्यूज मरते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो टिश्यू मरने चालू हो जाते हैं, नए टिश्यू बनना बंद हो जाते हैं। तो आपको ये झुर्री, बाल सफ़ेद होना, ये सब, आंखों की रोशनी जाना हो जाए। व्हाट इफ कि लोगों के पास नहीं है, मेरे पास एक जनरेटर है, मैं अपने टिश्यू बनाता रहता हूँ। अब भाई साहब दुनिया की ऐसी तैसी करा तो मैं बूढ़ा नहीं पड़ने वाला। ऐसे भी उदाहरण तुम नेट पे सर्च कर सकते हो कि कई योगी महात्मा ऐसे दावे हैं कि 300-300 साल जी गए, और
जो देवराह बाबा है, मैं उनकी उम्र किसी को नहीं मालूम, अब नहीं रहे वो, लेकिन वो पता नहीं किन किन से मिलते चले आ रहे थे, और जो आदमी उनसे मिलता था वो कहता था कि भाई साहब मैं बचपन में आया। ये नेट की कहानी है, नेट की यानी झूठी नहीं, मतलब जो इंटरव्यू लोगों के छपे हैं उसमें बड़े बड़े राष्ट्रपति शामिल हैं। वो राष्ट्रपति जो बहुत पुराना राष्ट्रपति है कोई, वो कह रहा है कि मैं बचपन में 5 साल में आता था एक जगह पे, और बाबा, मैं बचपन में देख रहा हूँ बाबा को, आज मैं 80 साल का हूँ और मुझे बचपन तक की याद है कि मैं आता था पापा का हाथ पकड़ के, तब भी बाबा ऐसे ही थे, आज भी बाबा ऐसे ही है, मैं ज़रूर 5 से 80 का हूँ। तो ये ऑन रिकॉर्ड है टीवी ऐसे इंटरव्यू, और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा, गाँव का गंवार जिसको बहुत से लोग हंसी उड़ा सकते हैं, ये कोई राष्ट्रपति टाइप का आदमी, प्रधानमंत्री टाइप का आदमी, बड़ी हस्ती। तो अच्छा ये कह रहा, फिर ऐसे 4 लोग कह रहे, और कोई कह रहा कि मेरे दादा आते थे इनसे मिलने, मेरे दादा तक ने इनको देखा है, फिर मेरे बाप ने देखा, फिर मैंने देखा, मतलब 200-300 साल है ना। अब ये कैसे संभव है? थोड़ा सा साइंस फेल हो जाएगा, यहाँ अपन भी सोचेंगे यार इस डेट में क्या कैसे मतलब मिरेकल है भाई, मिरेकल। सिंपल सा लॉजिक है कि आपने कुछ बॉडी में ऐसा करने में आप सफल हो गए, मेडिटेशन की। चलो आसान शब्दों में कहूँ कि आपने इस माइंड को कुछ ऐसा ट्रेंड कर लिया कि वो नए सेल प्रिपेयर कर रहा है, आपने वो की जो यूनिवर्स वाली है एक ऐसे कमरे में फंसाई कि देखें इसके पीछे क्या रखा है, और आपको मिल गया वहाँ अमृत। अमृत है वो अमृत क्या करेगा, वो बहुत से लोगों को नहीं मिल पाया, मतलब सिद्धों की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक लगे रहते हैं लोग, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको मिल गया। अब आप क्या करोगे कि यार रोज गए अंदर ही, उसने क्या किया, जैसे ही आपने एक घूंट मारा और जितने भी सेल मर रहे हैं बॉडी के वो एकदम जिंदा हो गए, ठीक। अब वो सेल ना मर पा रहा है साहब, रोज आप जाते हो जरा लगा के चले आते हो अंदर ही, अब वो सेल ना मर पा रहा है, सेल ना मर पा रहा है आप पे भाई साहब, ना तो बूढ़ापा काम कर पा रहा है, ना कोई बीमारी सता पा रही है। आम आदमी एसिडिटी से परेशान है तो कृष्ण जैसे आदमी अच्छे बीमारी मतलब पास में फटक सकती। ये आसान नहीं होता है, आसान इसलिए नहीं होता कि ये आदमी कितना कातिल हो सकता है, समझ सकते हो, मतलब कितना घातक हो सकता है भाई। अब वो ना तो बूढ़ा ही हो रहा, ना तो मरा ही रहा, ना तो वो मतलब बीमारी ही फटक रही, वो तो बिल्कुल ही जाने क्या ही कर रहा होगा उससे। तो ये चीज़ें इतनी आसानी से किसी को मिलती भी नहीं, ठीक है। कृष्ण जैसे लोग जब आते हैं ये सीट अपनी जेब में रख के लाते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो इनको जन्मजात सिद्ध कहा गया, मतलब जन्म हुआ ही है तो सिद्ध ही अवस्था में पैदा हुए हो, तभी तो 2 साल का बालक ऐसी लात दे रहा छकड़े में, तो पूतना को मार रहा है, जरा सा बालक जो ढंग से दूध में पी पाता तो बड़े बड़े राक्षसों को मार रहा, तो उसको पता है कि मुझे क्या करना है वहाँ जाके। तो चाबियाँ वो अपनी पूरे कोर्ट में, यहाँ अलग चाबी वहाँ अलग चाबी, तो बैठे ऐसा ही एक मैं फिल्म का सीन बता रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, वो आदमी स्वयं सिद्ध पैदा ही सिद्ध हुआ है। तो ऐसे हम थोड़ी देर के लिए तुम ये देखो कि यार लाइफ में क्या क्या किया जा सकता है मज़ेदार, और आदमी 9 to 5 जो हमने पिछली बार बात करी, और मैं ऐसा नहीं कहता कि जॉब करना गलत, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब के साथ 2 घंटे आज से हमें प्रण करना चाहिए कि मरने तक, चाहे सूर्य पश्चिम से हो गया है, ईस्ट से वेस्ट से निकला है वो, लेकिन 2 घंटे मैं प्रतिदिन ऐसी चीज़ को दूंगा यार जो मुझे कुछ भी दे सकती है। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे 22 घंटे किस चीज़ में लगा रहा हूँ, दवाई खरीदने की जुगाड़। भाई मैं जो नौकरी करता हूँ, मैं जो भी काम धंधा कर रहा हूँ केवल इसलिए कि पैसा आएगा तो हो सकता है कभी कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो मेरे काम आ जाए। मैं दवाई खरीदने के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ जीवन में कि इतना पैसा जुटा लूँ कि मैं कभी बीमार ना पड़ूँ, घर में कोई बीमार ना पड़े। गलती से पड़ गया ये तो सोच रही बेवकूफ़ी है, पड़ गया तो इलाज करवा सकूँ,
इधर बात हो रही कम से कम 2 घंटे तो यहाँ भी इन्वेस्ट करो ऐसे काम में जो तुम्हें कभी बीमारी ना पड़ना। तो इतनी समझदारी तो रखना चाहिए आदमी को। अच्छा, ये मैं नहीं कहता, ये होता है, इंटरव्यू है और होता है, ये मैं जानता हूँ कि ये कैसे होता है। कर पाऊँ भले ही ना कर पाऊँ, ये अलग बात। पूरा मतलब ऐसा समझ लो कि सूत्र जिसको कहते हैं, सूत्र आपको पता लग गया, अब आप लग जाओ अपने बैठ के लेबोरेटरी में। मैं उस लेबोरेटरी में ज़्यादा घुसता नहीं, मैं नए नए सूत्र ढूंढने में लगा रहता हूँ। मेरा यही काम है, एक मिल गया चलो रख लिया संभाल। जिस दिन मैं लेबोरेटरी में उतरूँगा काम होगा, ये मुझे पता है। समय लग सकता है लेकिन यही होगा जो मैंने कहा। तो नाश रहित और नाशवान 2 वस्तुओं की बात चल रही थी। तो सब कुछ नाशवान है, यहाँ पेरिशेबल है इन नेचर, और नाश रहित कुछ ऐसी चीज़ है जिसका नाश करना संभव नहीं है। तो आखिरी लाइन में ये लिखा है कि इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ ही नहीं। इतनी पावर, इतनी दमकम, इतनी चीज़ें इस दुनिया में रखी ही नहीं हमने। ये पूरी दुनिया मिलके भी उतनी एनर्जी नहीं पैदा कर सकती जितनी एनर्जी उस अविनाशी को मारने में चाहिए। अलग बच्चे हो यार तुम, बहुत छोटी सी चींटी गाय, तो तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं, पूरी दुनिया में इतनी सामर्थ्य नहीं है तो अविनाशी का विनाश हो सके, ये तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है इसका किसी में। और इसको जानना, ये इसमें नहीं लिखा, मैं ये इसमें शायद आगे कहा गया, इसको जानना सबसे बड़ा कर्तव्य हो सकता है आदमी का कि यार ऐसी भी कोई चीज़ है क्या, जो मैंने कहा ना तुम्हें, कोई ऐसी एनर्जी है क्या, कोई ऐसी सुपर नेचुरल थिंग है क्या, कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है क्या। अगर है तो क्यों ना अपना थोड़ा सा नाम लिखाया जाए उसकी, मतलब। और ये कोई ऐसा नकचड़ा आदमी नहीं है, ये सुपर नेचुरल, सुपर पावर, सुपर ह्यूमन, सुपर बीइंग, परमात्मा, ये ऐसा नहीं है कि है कोई भाव नहीं बढ़े इसकी। ये बहुत ही ज़्यादा प्रेमी, सज्जन, सुहृद, मतलब तुम आओगे मैं अपनी सीट से खड़ा हो जाऊँगा, इतना हम्बल। ठीक है, तो बहुत आसान है यहाँ जाना। दूसरी जगह तो बहुत सारे एटीट्यूड, अहंकार, ये वो टकराते रहेंगे दुनिया में। तुम देखना, तुम किसी के घर जाओगे वो कहेगा ये कब जाए, वो अगला इतना मतलब विराट होके भी वो इतना हम्बल है कि तुम देखोगे तो बस तुम्हारे आंसू ही झड़ते रहेंगे दिन रात। और ये आंसू कोई तुम्हें ला नहीं रहा, ये तुम्हारे अंदर से आ रहे हैं कि प्रभु यार कैसा है यार, ऐसा है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है उसकी, उसका विनाश कोई कर नहीं सकता। उसको जान ही ले आदमी, बहुत प्योर और बहुत परफेक्ट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। और वो नाश रहित है। तो आगे अंतवंत इमे देहा नित्य संयुक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित, जिसका नाश ना हो सके, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कर गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। अब यहाँ पे जिस नाश रहित की वो बात कर रहे हैं, तो मैं उसको परमात्मा कह गया, यहाँ पे वो जीवात्मा कह रहे हैं। ठीक है, तो अब मज़े की बात ये है कि ये बात कैसे घूमती है कि मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा, और वो कह रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ वो, तू भी वो है, जीवात्मा तुम्हारे अंदर भी। मैं क्या कह रहा हूँ कि यार वो ऐसा है, वो वैसा है, नाश रहित है, उसका मिल के भी पूरी दुनिया उसको नष्ट न कर पा रही। यही कहा मैंने। वो क्या कह रहा है अगले श्लोक में, अरे भाई मैं नहीं, तू, परमात्मा नहीं, जीवात्मा की बात चल रही, तू भी वही है। नहीं पता है लेकिन ढूंढ नहीं पाता आदमी। क्या है, बिलीफ उसका यही कमजोर है कि यार मैं आंख बंद करता हूँ लेकिन कैसे, मैं थोड़ी हूँ कुछ, वही है बस। क्या है, अंधेरे में थोड़ा सा ऐसा समझ लो कि इतने सारे लॉक में वो इसलिए है क्योंकि आप तबाही ला सकते हो दुनिया में, तस्वीर कुछ भी कर सकते हो जो कि थोड़ा सा उचित नहीं जान पड़ता। तो होता क्या है कि आपसे पहले पर्याप्त मेहनत करवाई जाती है, उस मेहनत में आपको ठोका पीटा जाता है।
उस ठोक पीट से आपके अंदर की बुराइयाँ साइड हो जाती हैं, फिर आपका अहंकार गिर जाता है, फिर आपका ऊंचा दिखने की ख्वाहिश गिर जाती है, फिर आपका दूसरों को दमन करने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो जब आपको पूरी तरह तैयार कर लिया जाता है तब फिर धीरे से एक ताला खोला जाता है, दूसरा धीरे धीरे पहुंचाया जाता है वहाँ तक। क्योंकि आदमी बिल्कुल ऐसा समझ लो नींद में से उठ के एकदम से उसको अगर कोई दे दे कोई चीज़, तो सबसे पहला काम यही करेगा कि जो उसकी वासनाएं इतने दिनों से दबी पड़ी कि इतने दिनों से मैं जूते ही खाता घूम रहा था, आज देखता हूँ ऐसा डंडा लेके जाएगा भाई सब, जहाँ से निकलेगा लोगों को सुलाते ही घूम रहा होगा, इसने ऐसा किया था ताड़, उसने ऐसा किया था ताड़, अब मेरे से कोई नहीं निपट पा रहा। जैसे तुम विलन बहुत से सुपर नेचुरल फिल्मों में देखते हो, क्योंकि पागल हैं, अब मिल गई उन्हें तो अभी सबसे बदले ही लेते घूमो। तो इसीलिए ये जो बात करें शक्तियाँ थोड़ी सी ऐसे लोगों पे मतलब शोभा देती हैं जो उनको धारण करने के योग्य, वो योग्यता आप में पैदा हो, इसलिए थोड़ा सा 7 प्रकार के तालों में रखी हुई है वो चीज़, थोड़ी सी 10 प्रकार के तालों में रखी हुई है। और मन भरता है तो आओ यार, नहीं मन भरता तो वही जाओ जो कि बिल्कुल ही मतलब फालतू है। तुम बिना जलेबी खरीदे जलेबी खा सकते हो बैठे बैठे टेस्ट, और जलेबी से भी 100 गुना अच्छी जलेबी, ये थोड़ा जादू अलग है। खैर, तो अपन कह रहे हैं परमात्मा की, और वो परमात्मा या अगले श्लोक में क्या कह रहा है, भाई मैं नहीं तू भी वही है, तू खुद को जान, तू खुद को पहचानने की कोशिश कर। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब जो शरीर हैं, अर्जुन को वो समझा रहा है, ये नाशवान कहेगा, इनका नाश हो नहीं है। तू आज जिनके लिए रो रहा है, ये गुरु हैं, ये दादा हैं, ये वो हैं, ये सब नाशवान हैं, ये रोना गाना बंद कर अपना। और नाशवान यानी जिनका नाश हो जाए, और नाश रहित यानी जिसका नाश नहीं किया जा सकता, है ना। तो शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा नाश रहित, आत्मा को नहीं मारा जा सकता, ऐसा उनका कहना। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, रोना गाना बंद कर, तू युद्ध कर। अगर तूने पूछा ही है तो तू युद्ध कर। शरीर नाशवान है, आत्मा नाशवान नहीं, ये कुछ लोगों का। या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो ना विजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। ये थोड़ा सा और डीप नॉलेज है कि एक से एक रहस्य हैं ये, ना सिर्फ इस शरीर के बल्कि इस ब्रह्मांड के। लेकिन होता क्या है कि इसको आप जब ऊपर से पढ़ के जाओगे तो आप कर दोगे अर्थ का अनर्थ, बर्बाद चीज़। क्यों? क्योंकि आपने उसकी गहराई नहीं नापी, ऊपर से सतही ज्ञान लेके आप गए और किसी को कुछ भी समझाने लगे। गीता में ये लिखा है, ना कहीं मरता है ना मारता है। ऐसी अग्निपथ बनी थी, संजय दत्त वही चिल्ला रहा पूरी फिल्म में। ये गलत, ये गलत मैसेज दे रहा हो। सही मैसेज जो है कि आत्मा इस शरीर में केवल भोगता है, इसमें आगे आएंगी कहानी पूरी। आत्मा वास्तव में कुछ कर ही नहीं रहा इस शरीर, वो तो ऐसा समझ लो कि तुमने उसको बांध के और पटक रखा। आत्मा का घर है कुछ कहीं और तुम उसे खचोर खचोर के ले जाते हो कि पापा चलो यार मेला घूम के आएंगे, मेला घूम के आएंगे, जबरदस्ती टांगे। और ये जो बालक है मेला घूम के आएंगे, ये है मन। ये क्या करता है कि आत्मा तक तो पहुंच है नहीं, आदमी की पहचान पाएगा नहीं। मन के ही फेर में आदमी पागल रहता है दुनिया, जिंदगी भर मन ही उसको चलाता रहता। जलेबी खा लें यार, चले भाई जलेबी खा लें, ऐसा कर लें वैसा कर लें, जितने भी भोगों की सामग्री है। हाँ, एक्शन। अब क्या है कि मन ही दौड़ा रहा है, हर किसी मन ही कह रहा है कि यार मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, मैं यहाँ पहुँचूँगा। अब मन क्या करता है, एक मेरा YouTube जो तुम्हें मैं भेजूँगा
उस पर एक मन के ऊपर वीडियो पड़ा है, देखना उसको, मन से मुलाकात नाम से वीडियो, वो पूरा देखोगे तो समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि इस जीवात्मा का तो बस खाली क्या है, इस गीता के अनुसार केवल सिग्नेचर चलता है। ये मन नाम के दैत्य ने थोड़ी देर के लिए, जानवर ने क्या करा है कि बाप की कनपट्टी में बंदूक रख के साइन करो पापा, चेक लगाता रहता ही, वो आत्मा बेचारी चेक साइन करती रहती है। इसको अनुमंता कहते हैं, अनुमति। उसका कोई लेना देना नहीं है, ना तो उसका मुंह है कि वो खाए, ना उसके कान है आत्मा की वो सुने, ठीक है, ना ऐसा है ना वैसा है। सेंसेस बॉडी के हैं, आत्मा के सेंसेस नहीं है। आत्मा केवल शुद्ध सत्य चित्त आनंद घन परमात्मा का ही एक सा समझ लो दूसरा रूप। एक बड़ा परमाणु टूटा तो एक छोटा सा कण यहाँ गिरा, एक छोटा सा वहाँ गिरा, एक बड़ा है ही अपने पूर्ण उच्चते अपन पूर्ण में वा वशिष्यते, वो श्लोक वही कहता है। उसमें कोई कमी नहीं हुई पूर्ण में, और हर आदमी अपने आप में वही है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। लेकिन है क्या कि उसका हाथ पकड़ के मन, जिसका नाम है गौरव तिवारी, बाबा चलो बाबा मेला घूम के, अब वो जबरन खचुरता फिर रहा है, वो समझाता रहता है समय समय कि देख यार तेरा मन नहीं भरा अभी तक, नहीं थोड़ा और। कई बार लोगों को भीतर से, इसको इंसाइट कहते हैं, इंस्टिंक्ट कहते हैं, कि इंट्यूशन कहते हैं, कि लगातार अंदर से इंस्टिंक्ट आते रहते हैं कि यार ये नहीं करना, ये नहीं करना, फिर भी आदमी करता है। क्यों करता है? मन है वो उससे करवाता है, यार मेरा मन है मैं तो करूँगा, कर भाई कर, फिर जो होगा कॉन्सिक्वेंसेस हर चीज का, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन, गीता। वो भी फिर तुझे ही झेलना है, और आंसू कि मुझे भी तेरे साथ झेलना पड़ेगा, आत्मा को भी बंधना पड़ता है। हरकतें तू पटक रहा है, बांधा मैं जाऊंगा, ठीक है, बार बार फेंका मैं जाऊंगा, खचोरा मैं जाऊंगा, झेलूंगा मैं, करते हो तुम, झेलता हूं, ठीक है। अब ये कैसे रिवर्सल किया जाता है कि जब आप आत्मा को पावरफुल बनाते हो ओवर मन। ये मन जूते खाने के लिए बना, ठीक है, बस आपको हमेशा आत्मा को पावरफुल बनाना है। मन से थोड़ा आप ऊपर लेगा, मन को ऐसे बिठाया उसने, बट अब वो होगा जो हम करेंगे। और ये एक बहुत बारीक सी, हाँ आप पहचान नहीं पाओगे ऐसे, लेकिन बस ये है कि आपको ये चीज़ें दिखाती रहेंगी कि आत्मा के क्या कर्तव्य हैं, आदमी को कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत जो ज्ञान है वो मन के ऊपर, बहुत सी ऐसी चीज़ें तुम, अच्छा ये कोई मैं खुद बोल के नहीं बता सकता तुम, ये बस तुम्हारा पर्सनल, तुम बनने भी जाओगे आज के बाद तो यू नो, तुम अपने उससे कह रहे होगे जैसे मैं आज के पास हूँ, तेरा मन नहीं भरा, बिल्कुल ऐसी तैसी ही कराना चाहता है बोले, तो तुम्हें ये नॉलेज है कि ये खेल चल क्या रहा। कईयों को तो ये नॉलेज ही नहीं, ये चल क्या रहा। उनसे तुम थोड़े से एडवांटेजेस हो जाते हो इन लाइफ, ठीक है। कई चीज़ें व्यर्थ तुम्हारे जीवन से आज के बाद छूटने लगेंगी, ये तुम्हारा एडवांटेज है ओवर अदर्स, ठीक है। तुम्हें साइकोलॉजी समझ में आने लगेगी लाइफ की, यार ये मैं नहीं हूँ, ये मैं बेवकूफ़ बनाया जा रहा हूँ मेरे ही द्वारा। हाँ मन खेल रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, जब मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो फिर ये कौन सोच रहा है कि यार नहीं ये ठीक नहीं। तो अब उस आवाज़ को आगे लाने की जरूरत है, ठीक है। तो होगा क्या कि कुछ दिन आप उसके साथ नहीं, मैं आई एम नॉट विद यू, तीसरा आदमी आ जाएगा, आई एम नॉट विद यू, मैं भाई के साथ था। वो धीरे धीरे उसको पावर मिलना शुरू हुई, ठीक है। वो उसको आप फ्रंट पे लाने, अरे कहाँ छूट गए भैया यार, आगे आओ आप। वो आगे आए, तू पीछे जा सकते, वहाँ जाके बैठ साले, हमेशा ऐसी तैसी करवाता रहे।
ये अपन है ना, ये इस शरीर में मन बुद्धि अहंकार 3 चीजें, चित्त चौथी चीज। चित्त भी मन का ही एक प्रकार है। उसको किस तरह का पोषण मिल रहा है, हाँ ये इस पर निर्भर करता है कि आप आदमी को देवता बना रहे हो हाँ, या राक्षस बना कौन से सीड को आप रोज कौन से पौधे को पानी देते रहे हो। हो। वो पोषण के लिए जो चीज़ें हैं वो हैं आपके विचार, किस तरह का आप वो दे रहे हो भोजन उस चीज़ को, दोनों हमारे शरीर में ही रहते हैं। देखो क्या है कि मन की पकड़ से तो मुक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये याद रखना, ये मेरा नहीं सबका जांचा परखा अनुभव हो कि मन की पकड़ तो आदमी को बहुत बुरी मरवाती है। मन की कोई एक तो, मन क्या है मालूम है? वायु तो है ही, चंचल वायु, ये भी इसमें आएगा। मन ऐसा है कि पहले तुमसे करवा देगा, रियलाइज कराएगा नहीं कुछ नहीं, पहले आपको बराबर, अरे भाई चल चल चल, बड़ा मजा आया भाई, चल 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 चल, आप चले गए, चलेगा। भाग लगा जूते। ठीक, अब इसका कोई चूंकि शरीर नहीं है, शरीर रखना है, पीड़ा झेलोगे आप, दर्द में पड़े रहोगे आप, डंडे खा गया शरीर। वो अरे यार भाई। और अगर आपने उससे कहा साले कभी बहुत मारूंगा, हाँ तो ठीक है ना, मैंने मजे ले लिए थोड़े, भाई वो कुछ नहीं है, केवल हवा, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, शरीर के भीतर है लेकिन ना नहीं भी है, मतलब कुछ नहीं है। आप कैसे, आप खुद ही हो, खुद ही के साथ खेल रहे जैसा मैंने। तो जब वो ऐसा कहे चल 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 चल, साले तेरे को मैं बहुत अच्छे से देख, बट चुपचाप कहाँ ले जा रहा, भाई चलेंगे, पहले डिसाइड तो हो जाए। पहले बच्चा यानी जो नया आदमी, और बच्चा यानी 80 साल का बुढ़ा भी हो सकता है जिसको ये गणित ही नहीं मालूम, चलो तुरंत हर चीज में राजी है, मन के साथ दौड़ रहा है, और मन जाने कहाँ ले जाता है आदमी। मन ही है जो आदमी को सपने दिखाता रहता है रोज प्रतिदिन, आज इतने कमा लिए, कल उतने कमाएंगे, देखना फिर मैं क्या करूँगा, अपन एक गाड़ी लेंगे भाई वो लंबी वाली, क्या फिर उसमें ये अगर फिल्म ना अपन लगाई तो कुछ नहीं किया लाइफ में, समझ रहा है ना। जिसके बाद वो है उसके बाद जाके पूछो, है ना, वो नहीं कहीं और के लिए समझ रहा है ना भाई, तू समझ रहा है ना आदमी, हाँ 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 यस यस, अरे क्या यस, उसको बिठाओ साथ किसी से, भाई क्या बकवास लगा रखी, मतलब मैं खुद डिसाइड करूँगा, नाउ आई एम एम्पावरिंग माई सेल्फ, कि मैं खुद डिसाइड करूँगा कि मेरे को ये काम करना है कि नहीं करना है। अगर मुझे ठीक लगेगा मैं बराबर करूँगा, नहीं लगेगा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तू तेरी बकवास बंद रखने की कोशिश कर। तो होता क्या है कि सबके मन क्या है, बहुत ही स्वच्छंद विचर रहे हैं। एक इस दौर का सबसे घातक समय ये भी चल रहा है कि आदमी स्वेच्छाचारी हो रहा है, जो मन में आ रहा है, कपड़े उतारने इंस्टाग्राम पे उतारने, ये ठीक नहीं है, लेकिन माहौल कुछ ऐसा बना दिया गया है कि आदमी बिल्कुल ही, मतलब सारे कंट्रोल, सारे लॉजिक्स, सारे संस्कार, सारी चीज़ें सब बिल्कुल एक तरफ टांग के, और ये मनोमुखी जीवन ही है, मन के ही द्वारा चला जा रहा है। ये नहीं देख पा रहे कि ये हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। केवल एक उल्टी सीधी स्क्रिप्ट भीतर, या कोई ऐसे विचार या कोई ऐसी कहानी तुम्हें समझा के कि यार अपन तो सेलिब्रिटी बनने वाले हैं कपड़े उतार के। अबे जो सेलिब्रिटी, आज वो रणवीर कपूर नंगा पड़ा था, उसको ट्रोल हो रहा, ये जो सेलिब्रिटी है उनको थूकता है आदमी, ठीक है, उनकी कोई औकात नहीं है। ठीक है, कुछ एक 50 मतलब एक वर्ग विशेष को पसंद है, मुझसे कहो तो मैं कहूँगा अरे भग जाओ यार तुम, मैं किसी और आदमी से मिल लूँगा, मतलब पैसे कितने हैं तुम्हारी जेब में, दे दे कोई ये बताओ, मतलब टाइम हमारा कीमती। मुझे अपनी कसम कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है सेलिब्रिटी में से। बहुत से लोगों के वो आइडल होते हैं, किसी के नहीं भी होते, है ना। ठीक है, कोई आके या विद्यासागर में खड़ा भी हो तो भी शायद मैं जाऊं ना जाऊं, कोई मेरा वो नहीं है, क्योंकि यार इतनी भीड़ में कौन फंसे। हाँ बिल्कुल, अगर 4 लोग हम हैं और उससे मिलने जाने का ऐसा कुछ है पॉसिबल तो ज़रूर जाऊँ।
भाई एक बार तो मिले आए यार, अगर और इतना वो भीड़ में ठस ठस के जगह बना बना के, वो सब मेरे से नहीं है। इतने तुम कोई ख़ास आदमी नहीं हो कि मैं कोई इतनी ज़्यादा परेशानी उठा के तुमसे मिलने आऊँ, भले ही तुम घर के बगल में आ जाना मेरे। ये आसानी होगी तो मैं तो बॉम्बे चढ़ के आ जाऊँगा मिलने, भाई वो आसानी होना कि 1 to 1 या इतनी भीड़ में कि हाँ आराम से बैठ के बात हो सके तो कोई मतलब। तो किसी को कोई चीज़ आकर्षित करती, किसी को नहीं करती। अब लेकिन लोगों ने यार सोचा ही नहीं, वो तो बिल्कुल पागल, उनका मन ही चला रहा है उनको, टोटली मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। इससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस भी आप झेलोगे, ठीक है। आपने प्रसिद्धि का सोचा, आप ये क्यों काम कर रहे हो कपड़े उतारने का इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आप सोच रहे हो कि इससे मैं फेमस होंगी या होऊंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत चुकाई ये नहीं जानते आप, ठीक है। तो वो जो प्रसिद्धि है दैट इज नॉट श्योर, है ना। लेकिन जो श्योर थिंग थी वो गंवा दी आपने अनश्योर के चक्कर। क्योंकि ऐसे तो 25 और उतार रहा है या 50 और उतार रहा है या 150 है या संख्या में 50,000 है, सभी ये सोच रहा है कि यार मैं बन जाऊंगा सेलिब्रिटी, प्रसिद्धि मुझे मिलेगी ज़्यादा, मुझे मिलेगी ज़्यादा। लेकिन मिलेगी 2-4 को और बाकी 49,000, मतलब कत्ल हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट के 50,000 लोग। अब इतना बैठ के किसी ने सोचा क्या कि क्या ये जो भी पॉपुलैरिटी है क्या चुकाना पड़ेगा इसके लिए? सेल्फ डिग्निटी। तो ये क्या चीज़ होती है? सेल्फ रिस्पेक्ट कोई काम की चीज़ है भी कि नहीं? डिग्निटी फिग्निटी क्या होता है? चारों तरफ तो वही चल रहा है, न्यूडिटी जो भी तो चुका देते हैं। अरे तुम आराम से कमरे में बंद होके सोच लेते कि यार बहुत हर जगह दौड़ है, IAS की एग्ज़ाम में दौड़ है, ऐसा नहीं है। कंपटीशन हर जगह हाई है, बार जो है हर जगह हाई है कंपटीशन का। तो यार कहीं अच्छी जगह लगाओ अपने आप। तो ये वो लोग हैं जिनकी सोच ही थोड़ी सी ऐसा समझ लो कि उन्हें ये पता है कि हम थोड़ी IAS कर पाएंगे, दिस इज व्हाट वी कैन डू। ये आसान, ठीक है, शॉर्टकट, ठीक है। ये लोग इतने गए गुजरे हैं माइंड से कि ये कविता पढ़ के नहीं बोल पा रहे। मतलब तो कुछ और भी कर सकते थे। अगर चलना सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म है, पॉपुलैरिटी चुनना है, तो तुम यार कई लड़कियां ऐसे लड़के ऐसे वो बेहतरीन शायरी बोलते हैं, कविता पढ़ती हैं, ठीक है, कोई ऐसे परफॉर्म। तुम यार कहीं गाना गाने सीखने चले जाओ, 10 साल बाद पॉपुलर हो जाना, प्रॉपर क्लासिकल की ट्रेनिंग ले आओ, ठीक है, अच्छे राग मिलेंगे, वैसे ही जाले लोग पब्लिक खड़े होकर ताली बजाएगी। लेकिन शॉर्टकट यार एकदम इंस्टेंट क्या हो सकता है मैगी की तरह? तो वो ये हो सकता है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट टंग जाएगी खूंटी पे, डिग्निटी टंग जाएगी खूंटी पे, रिस्पेक्ट टंग जाएगी खूंटी पे, और तुम बन जाओगे जोकर, विदूषक या पब्लिसिटी नहीं, तुम रह गए केवल एक इंटरटेनर, लोगों को इंटरटेन करने का अब तुम काम कर रहे हो, मनोरंजन के पात्र हो गए तुम। अब फिर तुम कहोगे यार लोग जो है मेरी हंसी उड़ाते हैं या पीठ पीछे मेरी बात करते हैं। अरे तुमने खुद ही चुन लिया है, ठीक है। अब तुम्हें इतनी अकल नहीं, तुम आ गए किसके चक्कर में? मन की बातों के चक्कर में, दुनियादारी के चक्कर में। तो ये जो एक एनालिसिस होता है, सेल्फ एनालिसिस कह लो, चीज़ों का एनालिसिस होता है, ये हमेशा फ्रूटफुल है इन नेचर। ये आपको किसी भी डिसीजन लेने से पहले आप 4 दिन ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, अकेले में या अपने लोगों के साथ, अपने पसंद और नापसंद को जानने की भीतर कोशिश करो कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी, व्हाट इज़ बैड फॉर मी। वहाँ प्रसिद्धि भी मिल जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि उनने कभी सोचा नहीं होगा कि इतने स्ट्रगल हैं। आप झेल पाओगे क्या स्ट्रगल? किसी भी फील्ड के स्ट्रगल आपको पता है, कितनी डीप में जाके आप नॉलेज लेके आए कि ये स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ऐसे 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 करके कितने गहराई है उस काम में। स्ट्रगल जानने की कोशिश कर लेते, फिर तुम मन बना लेते करना भी है कि नहीं। तो ये क्या है, बहुत सतही स्तर पे चल रहा है काम। सतही यानी बहुत सरफेस पे। आप कहीं गहराई में उतरो तो विषय के, तब आपको समझ में आएगा कि साला लफड़ा यार बहुत बेवकूफ़ी है यार। अब ये वही मन है
चल 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 मजा आएगा, तेरे को मालूम है भाई 100 फॉलोअर तो यूं मिल जाएगा ना, जबरन जूते गलवा रहा है यार, और हर जगह हर फील्ड में। भाई ये गाड़ी फिर लेना ही है क्या, तू समझ लेगा 1 लाख है 4 लाख कर्जा ले आप, देख नहीं रहा दुनिया कैसे लोन ले रही है, यू हैव टू, तुझे ये गाड़ी लेनी पड़ेगी, तू कर्जा ले। हाँ इतना आसान इंटरेस्ट है, लोन ऑफ इंटरेस्ट इतना हो गया कम हो गया, तू मूर्ख है साले, देख दुनिया लोन ले रही तू नहीं ले रहा, और ऐसा है पिछड़ जाओगे तुम, पीछे रह जाओगे दुनिया में आधे कहीं। हाँ अब ये क्या है, ये सब केवल और केवल बेवकूफ़ी आपको जबरदस्ती गड्ढे में गिरा रही है ना, आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, आपके ऊपर लोड बढ़ रहा है लाइफ में, आपको समझाने की जरूरत है इसको, तू चुप रहिया कर, ठीक है मैं देख लूँगा, है ना, तेरी सलाह की जरूरत नहीं। मैंने जब ये प्रैक्टिस शुरू करी थी भीतर, एक ही चीज़ कहता था, राम 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 बोलो, बोलो राम राम राम, तेरे को एक ही काम दिया ना, राम 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 ऐसे जूते गाले मैंने। मंत्र कितने हो, माला कितनी वो कितने है, आ गया मेरे को नए नए सपने ख्वाब दिखाने, जो मैंने ख्वाब दिखाया तेरे को उस पर काम कर। हाँ तू उस पर कितना काम करा है, तूने आ गया तो घूम फिर के ऐसा कर लेते तू निकल यार, वहीं बैठा मिली हो माला कर ठीक है, आ मत जाइए, फिर जब होगा जैसे मूड तो बुलाएंगे कि हाँ भाई बताओ आप क्या कह रहे थे, अरे यार भाई ऐसी तैसी कर डाली, मतलब जैसे अपन रियल जैसे बॉडी आई हुई है यार भाई साहब, दिन भर आपने यार वहाँ तो खचोड़ दिया, अब क्या ही कहें आप, और राम राम से हम भी पवित्र ही हो गए बेटे, हमारी खुजली लग जाती रही, पहले हम में बहुत उछल कूद थी, हर आदमी में होती, मेरे में भी थी, मन में भी थी, अब वो क्या है फिर धीरे धीरे उछल कूद हो जाती है कि यार तुम साले दो 4 घंटे एक ही जगह बैठाए रहे तो राम 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 करते रहो, इससे क्या उछल कूदी तो बंद हो रही है, आदमी का नेचर ही तो थोड़ा सा क्या है कि माला करने से आपके विचार आप उतनी देर के लिए तो वो बैठे रह गए ना। अब आप सबसे पहले क्या होता है, यार जल्दी उठो, मतलब जल्दी खींचो, जल्दी उठो, तो फिर वहाँ जाना है यहाँ जाना है, ये पहले दिन की स्थिति। अब इधर राउंड बढ़ते जाएंगे, समय बढ़ता जाएगा और आप उसको पकड़ के बिठाते जाओगे कि देख यार इससे पहले तो नहीं चल पाएंगे, तो 5 मिनट से फिर आधा घंटा, आधे घंटे से 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे जाऊँगे। अब वो 4 घंटे ये जब स्थिति बनती तो कहता है यार अब मैं क्या करूँ यार भैया, 4 घंटे में घूम के आ जाऊँ भाई, हाँ भाई तू घूम के आ, क्योंकि मैं 4 घंटे से पहले नहीं उठ पाऊँगा। तो अब क्या है, वो बोर हो रहा 4 घंटे, तो उसको मरना ही होगा। 4 घंटे वो समझ गया, वो बहुत कोशिश करता है शुरू में, और देख यार फिर ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम छूट जाएगा और आप फिर कहते हो कि साले 10 साल मैंने तेरा इम्पोर्टेंट काम देख लिया, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट लाइफ में कुछ हुआ नहीं मेरे, ठीक है, हर जगह तू ले गया मेरे को, दौड़ा लाया, भगा लाया, हाथ में लगा केवल कचरा या एकदम मतलब बकवास, जिसको हम गिन भी नहीं सकते, अपनी लाइफ में कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही वो बच, तो खाली समय किल करवाता है। ऐसे आदमी को खुद से बात करके खुद को ट्रेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो जब वो खुद को इतना ट्रेंड करता है तो होता क्या है कि ये फिर जब बैठने को कहीं राजी होता है कि यार भाई मैंने बहुत चालें चल ली तेरे ऊपर भाई, फाइनली तू जीत गया यार, अब तू आराम से 4 घंटे बैठ, अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हाँ ये परीक्षाएं हैं, क्योंकि ऐसे बैठने लगा तो फिर मतलब आर यू रियली वांट टू, आर यू रियली वांट टू, ये बहुत लड़ाई चलेगी तुम्हारी बहुत दिनों तक, कुछ साल हो सकते हैं, अंत में यही होगा कि सन्यास का सर्टिफिकेट, सन्यास वही साइन करके देगा,
यार ठीक है, तू हाथ से निकल गया भाई, मेरे पकड़ से कोई बच ना पाया भाई, पूरी दुनिया ना चाहता हूँ। तो संन्यास का वैसे मतलब क्या होता है? संन्यास यानी जिसको अपन कहते हैं रिटायर थोड़ी देर के लिए, मेरे संन्यास से आश्रय कुछ अलग। संन्यास और संन्यास। सन का न्यास वो मतलब अपन करेंगे मतलब आप रिटायर हो गए, उसने फिर रिटायर, भाई तू तेरे को मैं रिटायर घोषित करता हूँ, दौड़ने लायक बचा नहीं मेरे साथ, अब तू आराम से ही बैठ। तो होता क्या है, ये आराम जिसको लग गया वाकई में, उसको वो आराम लग गया जो बहुत से लोग केवल जिस शांति की तलाश में कहीं मंदिर भटक रहे हैं, कहीं मस्जिद भटक रहा है, कहीं यहाँ दौड़ रहा है, कहीं वहाँ दौड़ रहा है, बहुत पैसा खर्च कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर हॉल में, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंटों में कि यार इससे शायद मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, इससे मैं शायद, इससे मुझे थोड़ा सा कुछ तो मज़ा आए, कुछ मिलता कहीं नहीं, मिलता है एकदम खालीपन में। वही तुम्हें एक दिन ये रियलाइज़ हो जाएगा कि 5 स्टार की फीस्ट हो, ट्रीट हो, या घर की 2 रोटी, आनंद आनंद चूँकि सब कुछ है यहाँ से। तुम्हारे लिए उस दिन कोई अंतर नहीं रह जाएगा उस सूखी रोटी में और उस 5 स्टार की ट्रीट, क्योंकि आप यहाँ से बिल्कुल सेटिस्फाइड घूम रहे हैं। तो ये कुछ अचीव करने जैसी स्टेज है लाइफ, जिसको पिछले श्लोकों में कृष्ण ये कह रहे हैं कि इनको तू अनित्य भी जान, संयोग से ये उत्पन्न होते हैं, विषय और इंद्रियों के संयोग, ठीक है, जो टेस्टी फूड के बहुत मतलब ऐसा समझ लो खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो केवल रसना यानी जो रस लेती है जवान, ये है वो इंद्री जो रस लेती है खाने का, और विषय क्या है, मतलब यही खाना। तो इसका संयोग क्या करता है कि आपको बहुत सुखी करता है, धीरे धीरे आप इसकी थोड़ी सी थोड़ा कम पे लाओ इसको, तो होगा ये, आप ये देख पाओगे कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को खुद ही से कहोगे कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही लेके चल रहा था इस बार, ऐसा ही नहीं था, रोटी में भी मज़ा। तो आपकी फालतू के खर्चे, फालतू की दौड़ खत्म हुई है ना। ये मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ एक खाने से, लेकिन खाने से इसका संबंध नहीं। आदमी जीवन भर मकान, बंगला, गाड़ी, ये वैसी दौड़ में दौड़ा है जो कभी दौड़ ख़त्म नहीं होती, मरते दम तक। और वो दौड़ अगर आपने अर्ली एज में ही इनकाउंटर भर कर ली, तो अब आप केवल ज़रूरी चीज़ों के लिए दौड़ोगे, और गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए तो दुनिया है ही ना भाई, उनको दौड़ाते रहो, मेरे पास मत आना। मैं केवल अपनी उतनी रिक्वायरमेंट के लिए दौड़ूंगा जितनी मुझे ठीक लगती है ना। तो बात कहाँ से निकली थी, सॉरी, आत्माओं से बात निकली थी कि आत्मा ना मरती है ना मारती है। बेसिकली जो करता है मन करता है, मन ने आत्मा को ऐसा समझ लो कैप्चर कर रखा पिंजरे में। आत्मा बहुत पावरफुल है, मन से बहुत ज़्यादा पावरफुल, औकात नहीं है मन की कुछ। लेकिन यही जैसे परमात्मा का बड़प्पन, वैसे ही उसका बड़प्पन कि चल बता तू कहाँ चलना। नरक में तक जाती है आत्मा, स्वर्ग मिलता है तो नरक मिलता है, तो सारा मन या कर्मों का खेल। कर्म किससे आधारित है? मन से। पहले मन में आया, फिर विचार आया, मन में विचार आया, विचार को आप करने गए, वो किसी का कत्ल भी हो सकता है, वो किसी को दान करना भी हो सकता है, गाय को खिलाना हो सकता है, गरीब की मदद हो सकती है, मंदिर का पोंछा झाड़ू हो सकता है, गीता पढ़ना हो सकता है। तो ये मन ही तो है, एक जगह बांधता है, एक जगह मुक्त करता है। तो आत्मा बेचारी यहाँ जहाँ चक्कर काटती है, मन के ही कारण काटती, फिर से इस दुनिया में आएगी, ये मन ही लेने के आने का कारण बनेगा, ठीक है, आपके कर्म कारण बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये आत्मा ना मरती है ना मारती है। न जायते विन्यते वा कदाचि, नायं भूत्वा भविता वा न भूयाः, अजो नित्या शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा यह ना उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। आज हम यहीं तक लेंगे। ये बात किसी और सेंस में चल रही है। अर्जुन और कृष्ण का एक संवाद चल रहा है महाभारत को लेके, हम इसको कहीं और लेके जा रहे हैं। बार बार हम उसमें बड़ी बड़ी व्याख्याओं में अलग घुस जा रहे हैं, क्योंकि ये शब्द तुम्हें आत्मा क्या होती है हम इसकी जानकारी में उतर गए, जबकि बात केवल युद्ध के उसमें चल रही है, कॉन्टेक्स्ट में। आत्मा जिसकी हमने यहाँ बात करी, जीवात्मा, शरीर का जन्म है, शरीर की मृत्यु। आत्मा न कभी जन्मा है न कभी मारा जाएगा, बस भटकता रहेगा। ये ना उत्पन्न होकर फिर होने वाला ये, क्योंकि ये अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, नित्य हमेशा रहने वाला, सनातन और पुरातन, सबसे पुराना। जितनी ये धरती पुरानी है उतने पुराने तुम। हाँ, ये मेडिटेशन में जाके यही जाना जाता है कि वो जो शिव है ना, वही तुम। ये जो आवरण है ना, मन फन, जब इसको गिरा देते हो साइड में, तब निकलती शिवो हम, शिवो हम। जो वो है वही मैं हूँ, वही वो है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, मैं कह रहा हूँ कि ये अनुभव नहीं बनने वाला, अनुभव नहीं बनने वाला। अनुभव बनाने के लिए कृष्ण ने एक हिंट करी है अर्जुन को, मैंने यहाँ से हिंट करी है तुमको। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, डीप प्रैक्टिस, कोर करो इसको, मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, और तुम ये देखोगे कि जो यहाँ पे लिखा है एज इट इज़, अगर वो तुम्हें होता हुआ ना दिखे तो ये काम बेकार है, सब बुझा हुई देंगे। फिर परमात्मा जैसी कोई वस्तु नहीं, फिर ये सारी बातें झूठ, फिर परमात्मा झूठ है, फिर कृष्ण झूठ है, फिर ये झूठ है, फिर वो। एज इट इज़ चीज़ें हैं, लेकिन है क्या कि एक तो ये ज्ञान खो गया, ऐसे गुरु खो गए, ऐसे प्रैक्टिकल। हमारे पहले गुरुकुल होते थे, वहाँ बहुत से प्रैक्टिकल करा दिए जाते थे, जिससे एक आदमी का बिलीफ बनता था, नहीं यार परमात्मा है। गुरु खुद कह रहा है, ये गुरु वो है जो पूरे समय हिमालय में बिना कपड़े के ही घूमते हैं। ही सिंह परमात्मा है, उसकी वजह से मुझे ये शक्ति मिली। तो मतलब जब ये कह रहा है तो बिल्कुल है ही, मतलब दूसरा कोई कहे तो एक संशय हो भी सकता है। मतलब हवा में उड़ने वाला कहे आदमी की परमात्मा है, तो हाँ यार भाई कोई नहीं उड़ पाता, आप उड़ पा रहे हो, आप अगर कह रहे हो तो मानना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा बिलीफ होता है। तो उस समय वो लोग हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ ऐसे चमत्कारी लोगों का आना जाना, या गुरु खुद में इतने चमत्कारी होते थे, थोड़ा सा ऐसा कुछ सिद्धियाँ विद्या प्राप्त होते थे कि आदमी को यकीन हो जाता था कि नहीं यार परमात्मा है। तो शुरू से लगे रहते थे परमात्मा के विषय ज्ञान बटोरने, ये करने वो करने। अभी ये सब खो गया, खोया है, लेकिन बिल्कुल ऐसा समझ लो कि गायब नहीं हुआ है। आने वाला दौर बहुत खतरनाक है, आने वाला ये कोई 100-50 साल नहीं। अगर इस आत्मा को हमने सही समय में मुक्त नहीं किया तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिर गीता की तुम्हें ज़रूरत नहीं। फिर आज से 10 बार परमात्मा और पुकारेगा तुम्हें, 10 जन्मों में ये गीता उपलब्ध होगी। 11वें जन्म में कहेगा कि जब इतने ही अनादर है, निरादर है, तो इसको अलग ही कर। कहने का मतलब ये है कि जो दौर तुम आज देख रहे हो, आज फिर भी ये चीज़ उपलब्ध, 200-400 साल और ये गायब हो जाएगी। क्योंकि तुम्हें क्या है, साले ज़रूरत ही नहीं। ये अलार्मिंग स्टेज है अपन लोगों के लिए
ये ऐसा समझ लो आखिरी पीढ़ी होने वाली। विसले हैं, नहीं आखिरी नहीं है, 200-400 साल और चलेगा। ये कुछ फाइनल विसले हैं। इस सृष्टि को अबंडन घोषित होना है और हो चुकी है, और इसका विनाश बहुत करीब आ रहा। ठीक है, तो है क्या कि ऐसे में जो इस विसिल को सुन के और जिसको होश जाग गया, ठीक है, वो कट लेगा। दो तरफ की ट्रेनें हैं, ठीक है, जिसको जहाँ का यात्रा पसंद है वो वहाँ कर लेगा। आज ये माइलस्टोन फिर भी जीवित हैं अपने लिए, ये बहुत बड़े माइलस्टोन है, तुम देखना, और कुछ 1000 सालों तक रहने वाले हैं, इसके आगे नहीं। क्योंकि जो दौर मैं देख रहा हूँ उसमें ये है कि एक तो आदमी को आज ही परवाह नहीं है ना। जब आज परवाह नहीं है तो तुम आज से 200-300 साल बाद का उम्मीद भी नहीं रख सकते। थोड़ा सा कठिन होने वाला है समय। ऐसे में फिर ये कहेगा कि यार मैंने तो तेरे को उस दिन भी आवाज़ दी थी, फलाने जन्म में मैं तो उस दिन भी आवाज़ दी थी, मैंने तो उस दिन भी आवाज़ दी थी, तू सुनता ही नहीं है यार मेरी। मैं क्या करूँगा बार बार तेरे जीवन में आके। फिर तू एक काम करना, दुनियादारी में ही मस्त रह, है ना। अच्छा, दुनियादारी में क्या होता है कि तुम अभी नहीं, अभी आगे मैं तुम्हें रियलाइज करवाऊंगा, केवल जूते खाने के लिए बनी है ये दुनिया। केवल आदमी जूते खाने ही आया है और जूते खाने ही जा रहा है। अगर ये दुनिया में घुसने का फैसला करता है, कुछ नहीं रखा हुआ। पहले फिर भी कुछ अच्छाई है, मैं मान भी लेता। आज तो ऐसा समझ लो कचरा है। मैं एक जो शब्द इस्तेमाल करता हूँ, टट्टी है, टट्टी। आज कुछ भी नहीं बचा। लेकिन क्या है कि आदमी को आज भी वो एक ऐसा समझ लो माइंड की ट्रेनिंग उसकी ऐसी है कि इसको लगता है कि यार बहुत कुछ रखा हुआ है दुनिया में, तो यार ऐसा है वैसा है, हाँ यार ये नहीं किया तो क्या किया, वो नहीं किया, और जबकि कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं। पेरे जा रहा है, हर आदमी पेरा जा रहा है, यानी कोल्हू के बैल की तरफ पिस रहा है। और आज फिर भी मैं ये कहूँगा कि आज जितना रस आनंद आ रहा है, आने वाले 200-300 सालों में आदमी को नहीं रह जाएगा, और बुरी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। तो मुझ जैसा आदमी तो आज नहीं झेल पाता इस दुनिया को, तो 200-300 साल बाद की दुनिया क्या, मैं तो आज की दुनिया नहीं झेल पा रहा, ऐसा मान के चलो। थोड़ा सा मुझे बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा लगती हैं आदमी की। मैंने तो अपना मतलब फैसला कर रखा है कि मुझे तो नहीं आना दोबारा। मेरा आज नहीं मन लग रहा, मेरा आगे क्या मन लगेगा। मुझे 200-300 साल बाद आके क्या करना, जब आज ही नहीं करना मुझे तो खास। तुम आके पूछ लो भाई क्या चाहिए, ये चाहिए। मैं पहले कहता था हाँ, अब कहता हूँ कि नहीं यार, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो धीरे धीरे क्या है, आपने वो इसी को वो रिटायरमेंट संन्यास की, अब कोई मन की कोई खास दौड़ नहीं बची। अब ये लगता है कि यार सब बढ़िया चल रहा है और जितनी जल्दी हो सके कल्टी मारो यहाँ। और कल्टी मारने की कोई ऐसी जल्दी नहीं है, मतलब जितनी सांसें हैं फिर ये काम करते रहो, और जो चल रहा है उसको आप किसी तरह मैनेज करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। दोबारा यहाँ आने की चाह इसलिए नहीं है क्योंकि इस दुनिया की कोई खूबसूरती अब मुझे उतनी ज़्यादा खूबसूरती मतलब नज़र नहीं आती है, आने जैसा कुछ मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आता। ठीक है, थोड़ी बहुत खूबसूरती है भी, थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ हैं भी, थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी तरफ खींचती हैं। तो बुराई का इतना ज़्यादा पलड़ा भारी है, अच्छाई का थोड़ा सा, खूबसूरती का इतना है, तो कुरूपता जो बदसूरती इतनी ज़्यादा हावी है कि उसके आगे ये खूबसूरती ना टिक रही। फिर ऐसा लगता है कि अरे इसकी ऐसी की तैसी है। मतलब अगर मुझे एक दिन हंसना है जीवन में आके और 3 दिन रोना है, तो फिर ऐसी तैसी करा गई, ऐसी एक दिन की खुशी भी नहीं चाहिए जिसकी वजह से 3 दिन रोना पड़ रहा है। 4 दिन की जिंदगी, ठीक है, या तो बराबरी का मामला होता, या 3 दिन हंसते 1 दिन रो लेते, ये तो बहुत ही सेटल है मामला है। मतलब खुशी हो गई, फिर तो दोबारा आना ही, मतलब अच्छा है, करी जा सकती है डील। या 1 दिन हंसना और 3 दिन रोना, तो
थोड़ा सा लॉजिक नहीं समझ में आता कि यार ये फिर क्या ही करेंगे, फिर दूसरी जगह चलो जहाँ सतयुग चल रहा है थोड़ी देर के लिए, दूसरी जगह चलो जहाँ त्रेता चल रहा है, दूसरी जगह चलो जहाँ कृष्ण खुद बैठे हुए हैं, गीता कह रहे हैं, द्वापर चल रहा है, यहाँ दोबारा आगे क्या करना, कचरा है गल, और आगे और ऐसी तैसी आगे तो घर जलेंगे सीधे, घर के घर आगे तो आदमी बिल्कुल चिल्ले आते ही नजर आएगा बिल्कुल, क्योंकि आज भी जल ही रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, और खूब न्यूज़ में नहीं यार, दंगे हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, भीड़ ये भूल ही जाती है कि यार हमें क्यों मार रहे हैं एक परिवार को, मतलब कोई परिवार अपने घर में सुरक्षित रह रहा है। मैं सोचता हूँ कि यार खुदा ना खास्ता मेरा परिवार हो तो मैं तो सोच के ही थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ कि यार तुम्हारा बिगाड़ा क्या है भाई, तुम्हें हिंदू मुस्लिम करना कि कोई राजनीति करना कि जो करना, मतलब दूर जाके करो ना यार, मेरे को ना तो ये करना है और ना मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट है भाई, बोल भी नहीं है ना, तुम मेरे घर पे चढ़ाई क्यों कर रहे हो। हर आदमी का ये एक लॉजिकल क्वेश्चन हो सकता है यार मेरा कोई लेना ही देना नहीं है, ना मुझे कोई मतलब है, ठीक है, तो मैं क्यों पिस जाऊं इस लड़ाई में। लेकिन आप देखोगे कि ये आपका चुनाव नहीं है, आपके राजी गैर राजी होने से, आपके चुनने ना चुनने से इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप सोचो महंगाई कम हो जाए, आप सोचते रहो घर पे क्या उससे महंगाई कम नहीं हो जाएगी, बेरोजगारी नहीं मिट जाएगी। तो यही है ये दुनिया में। तो फिर ये है कि अपन जब देखते हैं कि यार अपने मतलब की ज़्यादा ये दुनिया है नहीं, या उतनी पसंद नहीं आई, तो फिर कोशिश ये रहेगी कि दोबारा यहाँ ना आना पड़े। तो आज बहुत अच्छी बात है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई, आया ज़रूर मैं इस दुनिया में, पैदा ज़रूर हो गया यार, लेकिन फिर ऐसे बड़े बड़े माइलस्टोन आज भी मौजूद थे जिनमें पकड़ा ही नहीं, बिल्कुल पकड़ के ही खींच लिया कि तू तैयार, तू कितने जा रहा हो। तो आज ये सुविधा है घर वापसी की, आगे ये रहना ही आने वाली है, ठीक है। आज से 200-400 साल बाद और बहुत बुरी स्थितियां हैं। तो मेरा ये क्लास का ये है मकसद कि ये जो बच्चे मेरे हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं उन्हें दूंगा आगे, फिर वो बच्चे देंगे अपने बच्चों। तो कम से कम मैं जो अपनी लाइन जिसको वंशावली कहते हैं, जो मैंने चला दी, कम से कम वो कहीं ना कहीं लाइन अटैच रहे, ठीक है। ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा जाने का मतलब है कि वही चीज़ कि आपको कुछ पता है नहीं, आप एक चीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट की बजाय जाने कहीं कमाने जा, मतलब बिल्कुल इलॉजिकल है ये दुनिया, ठीक है। नकली को, असत को सत्य मान गई, मतलब उसको लग रहा है कि यार पॉपुलैरिटी में बहुत कुछ रखा है, जबकि इतने जूते गलने उसको उस लाइन में, उस फील्ड में, उसको समझ में आ जाना कि यार बचपन बहुत खूबसूरत था हमारा, ठीक है। कारण ये है कि साला तुम जिसके नींव में ही, मतलब ऐसा समझ लो कि तुम सोच लो कि यार कत्ल कर दें और सुखी हो जाए, मतलब यार उल्टा ही है तुम्हारा सोचना, बबूल हो रहा है और सोच रहा हो कि यार आम के फल खाने मिले, ठीक है। असंभव है ये काम। अगर तुम्हें आम चाहिए तो फिर आम जैसा काम करो, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो कहीं मंदिर में जाके बैठो, कहीं भजन कीर्तन करो, स्पॉन जाओ, नाचो गाओ, खूब आनंद मनाओ, आनंद आएगा। तो लॉजिक आदमी, और ये चीज़ें आपके भीतर लॉजिक देती हैं, आपके भीतर सही और गलत का फैसला करना सिखाती है। तो इसलिए इनको केवल घर में रख के अगरबत्ती लगाने से काम नहीं होगा लोग, है ना। तुम्हारे पापा भी वो हैं जो मैं हूँ, उन्होंने भी, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए सोचता हूँ, उनने तुम्हें लेके भी सोचा कि लाइन ही अटैच रहे बालक, और बालक का बालक और बालक का बालक, तो क्या है, बचाव होता रहेगा। बहुत सी चीज़ें आपको खींच नहीं पाएंगी अपनी तरफ, खींच नहीं पाएंगी तो आप परेशान कम रहोगे। लॉजिक काम करते रहेंगे तो
तो आप ज़्यादा उलझोगे नहीं, उलझने नहीं रहेंगे। यार ये चीज़ मुझे जमती है, ये चीज़ मुझे नहीं जमती, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। एकदम क्लियर माइंड है तो कन्फ्यूजन्स नहीं है। कन्फ्यूजन्स नहीं है तो लाइफ आपने ईजी कर दी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा,